अध्याय 2321 चौंकाने वाली अटकलें। निर्णय 1। उसके सामने का दृश्य सचमुच चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि वांग टेंग, जो अपने विशाल ज्ञान और अनुभव के साथ इस दृश्य को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। यह क्या है? राउंड बॉल उसके पास आया, उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। क्या तुमने कभी इतना विशाल जानवर नहीं देखा? वांग टेंग ने पूछा। कभी नहीं, राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग ने भक्षक शून्यता जानवर की स्मृतियों की खोज की, लेकिन कोई प्रासंगिक अभिलेख नहीं मिला जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। शायद ही कभी कोई ऐसी बात होती थी जिससे वह और राउंड बॉल दोनों अपरिचित हों। लेकिन ये तो उनके ठीक सामने था। दूर से देखने पर यह विशालकाय जीव मांस की एक बड़ी लाल गेंद की तरह दिखता था, जो धंसे हुए गड्ढों से ढका हुआ था, जहां से गर्म हवा की धाराएं निकल रही थीं। इसके अलावा इसके शरीर से तंबू निकले हुए थे, जो आसपास की चट्टानी दीवारों से जुड़े हुए थे। वांग टेंग को वे स्पर्शक आकार में पुल जैसे लग रहे थे। ये निश्चित था कि यह एक विशालकाय जानवर था, क्योंकि इसमें आंखें और मुंह थे तथा इसकी विशेषताएं उल्लेखनीय रूप से अलग थीं। क्या ये भी एक मूल जानवर हो सकता है? राउंड बॉल ने हिचकिचाते हुए कहा। शायद। वांग टेंग ने सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने भी इस विशालकाय जानवर और मूल जानवरों के बीच अद्भुत समानता देखी, जो पूरी तरह से बलों से बने हैं। हालांकि इस प्राणी से निकलने वाले बल के उतार चढ़ाव पहले कभी नहीं देखे गए किसी भी उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा थे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवरों के उतार चढ़ाव भी इसकी तुलना में फीके थे। शाश्वत मंच। यह एक अनंत चरण मूल जानवर था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य का भाव देखा। वांग टेंग ने जल्दी से अपनी 3 परतों वाली सुरक्षा की जांच की और आगे खड़े विशालकाय जानवर पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे नहीं देखा, जिससे उसका तनाव कुछ हद तक कम हो गया। राउंड बॉल, तुम्हें जल्दी से वापस चले जाना चाहिए, उसे अपने ऊपर ध्यान न देने दो। राउंड बॉल को अभी भी एक तरफ अचंभित अवस्था में देखकर वह जल्दी से बोला। ओह, ठीक है। राउंड बॉल ने जल्दी से सिर हिलाया और वहीं गायब हो गया। यद्यपि यह एक बुद्धिमान जीवन रूप था, किंतु एक बार प्रकट होने पर यह विशिष्ट उतार चढ़ाव उत्पन्न करता था, जिन्हें शक्तिशाली प्राणी पहचान सकते थे। सौभाग्य से जिस स्थानिक दरार में वे वर्तमान में रह रहे थे, उसमें राउंड बॉल छिपी हुई थी। अन्यथा ये वास्तव में उस विशालकाय जानवर का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। यह अग्नि तत्व पर्वत का मूल होना चाहिए, अन्यथा एक शाश्वत चरण मूल जानवर प्रकट नहीं होगा। जल्द ही राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठी। संभवतः ये जगह अजीब है। हम गुफा के अंत तक पहुंच चुके हैं और बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। वांग टेंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और मन ही मन जवाब दिया। अब आप मुझे 5 दफन पूर्वजों की प्रतिभा प्राप्त करने की विधि बता सकते हैं, है ना? उस विशालकाय जानवर के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। वांग टेंग ने चारों ओर नजर घुमाए और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वहाँ कुछ भी कैसे नहीं हो सकता? क्या यह नीचे हो सकता है? उसने अनायास ही नीचे देखा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीचे की लाल चमक और भी तीव्र थी और विशालकाय जानवर के ठीक नीचे असंख्य विशेष बुलबुले तैर रहे थे। ये विशेषता बुलबुले भी लाल रंग का प्रदर्शन करते थे, जो आसपास की लाल चमक के साथ सहज रूप से मिश्रित होते थे। अगर उसने इस समय ध्यान से नहीं देखा होता तो वह उन्हें अनदेखा कर सकता था। यहाँ इतने सारे विशेषता बुलबुले हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन तुरंत ही उन्हें दुविधा का सामना करना पड़ा। वे सभी विशेषता बुलबुले उस विशालकाय जानवर के नीचे थे। अगर वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करता तो उसे डर था कि उसे पकड़ लिया जाएगा। यदि उसने उस विशालकाय जानवर को भयभीत कर दिया तो यह वास्तव में एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। वांग टेंग को एक बार फिर अपने सवाल को नजरअंदाज करते देख राउंड बॉल क्रोधित हो गई। उसने चाहा कि वह वांग टेंग का कान पकड़कर उसके कान में चिल्लाए, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? हालांकि वांग टेंग की अत्यंत गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने बोलने या पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही क्षणों में वांग टेंग ने कई विशेषता बुलबुले हवा में उड़ते हुए देखे, जिससे उसे गहरा अफसोस हुआ। अरे, वह बस एक पल के लिए हिचकिचाया और अब विशेषता बुलबुले गायब हो गए थे। रहने भी दो। वांग टेंग ने दांत पीस लिए, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उन्होंने कभी भी किसी भी उपलब्ध विशेषता बुलबुले को जब्त करने का प्रयास नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि देव स्तर के मार्शल योद्धा के अस्तित्व से भी नहीं। सच्चा ईश्वर, वह एकमात्र अनंत अवस्था मूल जानवर के गुण बुलबुले को हथियाने में कैसे संकोच कर सकता है? इसके अलावा इतने सारे विशेषता बुलबुले मौजूद होने के कारण उन्हें छोड़ना एक अकल्पनीय बर्बादी होगी जिसे वांग टेंग सहन नहीं कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें हाथ से जाने देना हृदय विदारक होगा। हम्फ। अपने हृदय में एक ठंडी सिसकारी के साथ वांग टेंग ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने माथे से बाहर निकाला और कुशलतापूर्वक स्थानिक हेरफेर का प्रयोग करते हुए उसे चुपचाप उस विशालकाय जानवर के नीचे भेज दिया।
वहां अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप से उतार चढ़ाव हो रहा था, लगभग अगोचर। वांग टेन की आध्यात्मिक शक्ति एक सतर्क चूहे की तरह थी जो अपने सिर को छेद से बाहर निकालकर चुपचाप बाहर निकल रहा था। इस आध्यात्मिक शक्ति के भीतर भी छाया शक्ति का एक अंश था, जो उस विशालकाय पशु की छाया में पूरी तरह से छिपी हुई थी। यह एकदम सही था, सब कुछ एकदम सही लग रहा था। फिर वांग टेंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करके गुण बुलबुले एकत्र करना शुरू कर दिया। नक्षत्र अग्नि बल 1000, अग्नि डोमेन तारांकन 100, ज्वाला की उत्पत्ति 150, शाश्वत पदार्थ तारांकन 10, नक्षत्र अग्नि बल 2000, ज्वाला की उत्पत्ति 200, अल्पविराम। एक एक करके विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में प्रवाहित हुए, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। यह अच्छी चीज है। इन विशेषता बुलबुलों में न केवल डोमेन थे, बल्कि मूल विशेषताएं और शाश्वत पदार्थ विशेषताएं भी थीं, जो सभी वांग टेंग के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थीं। विशेष रूप से बाद के दो अत्यंत दुर्लभ थे। ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ने से पहले तक वांग टेंग की मूल विशेषताओं और शाश्वत पदार्थ विशेषताओं तक पहुंच बहुत सीमित थी। चौंकाने वाली अटकलें। निर्णय 2। अब इस शाश्वत अवस्था मूल जानवर ने अप्रत्याशित रूप से ये 3 विशेषताएं प्रदान की, जो वांग टेंग के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। वांग टेंग ने शीघ्रता से उस विशालकाय जानवर के नीचे सभी विशेष बुलबुले एकत्र कर लिए। ये प्रक्रिया रोमांच से भरी हुई थी, लेकिन खतरे से रहित थी। ऐसा प्रतीत होता था कि सनातन अवस्था का मूल पशु गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसे आसानी से नहीं जगाया जा सकता था। ओह! वांग टेंग ने खामोश सांस ली, उसके चेहरे पर एक प्रसन्न भाव छिपा हुआ था। फिर उसने अपनी नज़र विशेषता बोर्ड पर घुमाई। संग्रह के बाद उन्होंने अग्नि नक्षत्र बल के कुल 31,200 अंक प्राप्त किए। हालांकि उनका अग्नि नक्षत्र बल पहले ही ब्रह्मांड चरण में पूर्ण 9वें स्तर पर पहुंच चुका था। ये विशेषता अंक केवल उनके अग्नि नक्षत्र बल को और अधिक गहरा बना देंगे। इसके बाद डोमेन विशेषताएं थीं, जिनकी कुल संख्या 3200 थी, जो वांग टेंग के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़त थी। उसका वर्तमान अग्नि डोमेन 8वें स्तर पर था, और पिछले मूल जानवरों को मारने से डोमेन विशेषताओं के संचय के साथ ये चुपचाप 8वें स्तर के शिखर के पास पहुंच गया था। अग्नि डोमेन 7200/8000 8वीं रैंक। अग्नि क्षेत्र में इस तरह की वृद्धि से निस्संदेह वांग टेंग की ताकत को भारी बढ़ावा मिलेगा। उनके विस्तारित डोमेन या हाइब्रिड डोमेन सभी में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अब यदि वह अपने अग्नि क्षेत्र को हेशान शाही कबीले के उस युवक के 8वें स्तर के धातु क्षेत्र के साथ टकराता है, तो वांग टेंग को अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद मूल विशेषताएं थीं। वांग टेंग ने गिनती की और पाया कि उन्हें कुल 3500 अंक मिले थे, जो आश्चर्यजनक रूप से डोमेन विशेषताओं से ज्यादा थे। ज्वाला की उत्पत्ति 6800/20000 द्वितीय श्रेणी। वांग टेंग ने अपनी ओरिजिन ऑफ फ्लेम विशेषता को देखा और मुस्कुराए। उनकी ओरिजिन ऑफ फ्लेम बहुत पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन इसमें इतनी उल्लेखनीय वृद्धि पहले कभी नहीं हुई थी जितनी अब हुई है। वांग टेंग बेहद खुश था। उसे लगा कि ज्वाला की उत्पत्ति के बारे में उसकी समझ और भी गहरी और स्पष्ट हो गई है। उसके मन में कई अंतर्दृष्टियां उभरने लगी, और उसकी आंखों में आग के नियमों द्वारा बनाए गए रहस्यमय पैटर्न टिमटिमाते हुए दिखाई दिए, जो विशेष रूप से अजीब लग रहे थे। ब्रह्मांड मंच के योद्धाओं में वांग टेंग की उत्पत्ति की समझ निस्संदेह अधिकांश विलक्षण लोगों से कहीं आगे थी। बहुत कम लोग उनसे आगे निकल पाए, और कुछ तो उनके करीब भी नहीं आ पाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही पलों में वांग टेंग ने ज्वाला की उत्पत्ति से प्राप्त अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। फिर उसने अपना ध्यान अंतिम विशेषता शाश्वत पदार्थ पर केंद्रित कर दिया। ये गुण केवल शाश्वत अवस्था वाली संस्थाओं से ही आता है। वांग टेंग ने इसे पहले 2 बार उठाया था, इसलिए उसे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। वह इसका सामना शांति से कर सकता था। क्या ये शाश्वत पदार्थ नहीं था? ऐसा नहीं था कि उसने इसे पहले प्राप्त नहीं किया था। क्या बकवास! शाश्वत पदार्थ विशेषता की जांच करने के बाद वांग टेंग ने अचानक एक श्राप दिया। इस बार उसे काफ़ी मात्रा में शाश्वत पदार्थ प्राप्त हुआ। 650 अंक। एक ही बार में उन्होंने 650 अंक प्राप्त कर लिए, जो कि अब तक प्राप्त सभी शाश्वत पदार्थों से अधिक था। शाश्वत पदार्थ 1050/10000 प्रथम श्रेणी। जैसे ही शाश्वत पदार्थ वांग टेंग के शरीर में प्रवेश किया, वह तुरंत प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया, जो उसके आंतरिक ब्रह्मांड के केंद्र में प्रवाहित होने लगा, जहां ब्लैक होल था। एक पल में वांग टेंग को अपनी आत्मा की गहराई में ठंडक महसूस हुई, जिससे उसे ताजगी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो। पिछले 2 बार की तरह यह शाश्वत पदार्थ उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया और एक विशेष शक्ति में परिवर्तित हो गया, जिसने उसकी आत्मा को पोषण दिया। दुर्भाग्य से मैं कोई अंतर महसूस नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि यह शाश्वत पदार्थ वास्तव में मेरी आत्मा में अमर विशेषताओं का स्पर्श जोड़ता है या नहीं। वांग टेंग ने खुद से सोचा।
वह इसके बारे में उत्सुक था। वर्तमान में वह केवल ब्रह्मांड चरण में था। अगर वह अमर विशेषताओं का एक संकेत प्राप्त कर सकता है तो इसका मतलब होगा कि उसकी आत्मा संभावित रूप से अधिक समय तक चल सकती है और अन्य ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो सकती है। क्या इससे ये साबित हो जाएगा कि उनका जीवनकाल समान स्तर के उनके साथियों की तुलना में अधिक था? यदि ऐसा है तो यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति लंबे जीवन के बारे में शिकायत नहीं करता, विशेषकर ये देखते हुए कि वांग टेंग के पास समय की शक्ति भी है। यदि वह दिन आएगा जब उसे समय की शक्ति का उपयोग करना होगा, तो इसके लिए आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति की खपत की आवश्यकता होगी। वह बस यही आशा करते हैं कि तब तक शाश्वत पदार्थ सचमुच अपनी भूमिका निभा सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार की फसल वाकई प्रभावशाली है, खासकर शाश्वत पदार्थ की विशेषता। आखिरकार 1000 अंकों की महत्वपूर्ण सीमा को तोड़ते हुए उन्होंने इस लंबी यात्रा पर एक छोटी सी सीमा पार कर ली थी। प्रथम श्रेणी के शाश्वत पदार्थ के लिए 10,000 गुणमान बिंदुओं की आवश्यकता होती है और अब वह 10वें भाग के बराबर तक पहुंच गया था, जिससे कठिन यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ गया। वांग टेंग ने अपने सामने मौजूद अनंत चरण मूल जानवर की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उम्मीद थी कि वह और भी विशेषता वाले बुलबुले गिरा सकता है। आखिरकार उसने अभी तक पर्याप्त नहीं उठाया है। हालांकि ये सोचना बहुत भोलापन था। उन्होंने बहुत समय तक इंतजार किया और एक भी विशेषता बुलबुला उभरता हुआ नहीं देखा। पहले के बुलबुले संभवतः लंबे समय में जमा हुए थे। भले ही कुछ गायब हो जाएं, लेकिन वे निश्चित रूप से कम समय में उत्पन्न नहीं होंगे। अपना सिर हिलाते हुए वांग टेंग की नज़र एक बार फिर शाश्वत चरण मूल जानवर पर पड़ी। चूंकि अब एकत्र करने के लिए कोई विशेषता बुलबुले नहीं बचे थे, इसलिए अब केवल एक ही बात पर ध्यान देना उचित था। यहाँ अवसर हैं। वांग टेंग राउंड बॉल अब और सहन नहीं कर सका और फिर से बोला, आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम जानना चाहते हो? वांग टेंग ने मन ही मन हंसते हुए चिढ़ाते हुए पूछा। आप क्या सोचते हैं? राउंड बॉल ने चिढ़कर जवाब दिया। ठीक है, चूंकि तुम इतनी उत्सुक हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वांग टेंग ने इसे अब और छिपाने की योजना नहीं बनाई। कुछ विचार करने के बाद उसने समझाया, स्क्रॉल के रिकॉर्ड के अनुसार 5 तत्वों के प्रत्येक पर्वत के भीतर 5 दफन पूर्वजों में से एक का शाश्वत चरण का विसरा है। वे उसके हृदय, यकृत, तिल्ली, गुर्दे और फेफड़ों से मेल खाते हैं। क्या? गोल बॉल ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और सदमे के कारण उसकी आवाज़ अचानक तीखी हो गई। ये तो बहुत पागलपन था। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। एक शाश्वत चरणीय शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने अंगों को छोड़कर इन 5 महान पर्वतों के भीतर बंद हो गया, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, एक शाश्वत चरणीय शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए अंग, क्या वे शाश्वत चरणीय आंते नहीं हैं? राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। हाँ। वांग टेंग ने सिर हिलाया और आगे कहा, इसके अलावा वे शाश्वत चरण के आंतरिक अंग हैं जो 5 दफन पूर्वजों की प्रतिभा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ओह माय! राउंड बॉल ने एक तेज सांस ली और उत्सुकता से पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये 5 शाश्वत चरण के विसरा 5 प्रमुख परिवारों के मार्शल योद्धाओं में 5 दफन पूर्वजों की प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं? सिद्धांततः हाँ, वांग टेंग ने उत्तर दिया। ओह, सिद्धांततः। राउंड बॉल एक क्षण के लिए रुका, फिर उसे एहसास हुआ, संभावना बहुत कम है। बेहद कम। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 5 परिवारों में उन प्रतिभाओं को फिर से पैदा करना लगभग असंभव है। इसके लिए असाधारण रूप से उच्च रक्त शुद्धता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और सम्मलन प्रक्रिया बेहद कठिन है, वांग टेंग ने समझाया। राउंड बॉल ने गहरी सांस ली, उसे शांत रहना मुश्किल लग रहा था। अभी भी उम्मीद की एक किरण है। ये सही है, यह कोई उम्मीद न होने से बेहतर है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। क्या वह युवक हेशान शाही वंश से है जो इन शाश्वत चरणीय विसरा के लिए यहाँ है? राउंड बॉल ने अचानक पूछा। इस समय घटनाओं की एक श्रृंखला उसके दिमाग में जुड़ती हुई प्रतीत हुई और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने स्थिति को समझ लिया है। तुम मूर्ख नहीं हो, वांग टेंग ने टिप्पणी की। राउंड बॉल ने नाराज होकर बड़बड़ाते हुए कहा, तुम यहाँ मूर्ख हो। तुम्हारा पूरा परिवार मूर्ख है। वांग टेंग ने बस हंसते हुए उसकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने आगे अनंत अवस्था मूल जानवर को देखा। आपको क्या लगता है कि अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला हृदय कहाँ हो सकता है? यहाँ केवल एक ही शाश्वत अवस्था मूल जानवर है और मैंने कोई दिल नहीं देखा। राउंड बॉल ने चारों ओर देखा, झिझकते हुए, क्या ये संभव है कि यह नीचे हो? क्या ये शाश्वत अवस्था मूल जानवर इसकी रखवाली कर रहा है? वांग टेंग ने कहा, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अभी अचानक मुझे एक दूसरी संभावना का ख्याल आया। क्या संभावना? रुको, तुम नहीं कह रहे हो? राउंड बॉल ने अचानक शाश्वत चरण मूल जानवर को देखा, उसकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। हाँ, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला शाश्वत हृदय इस शाश्वत मूल जानवर के अंदर हो सकता है। वांग टेंग की आंखें बोलते समय चमक उठीं।
यह राउंड बॉल को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह अटकलें बेहद साहसिक और थोड़ी बेतुकी भी थीं, लेकिन वास्तव में ऐसी संभावना थी। बिना खंडन किए उसने पूछा, तुम्हारी क्या योजना है? एक शाश्वत अवस्था मूल जानवर से निपटना तुम्हारी वर्तमान क्षमताओं से परे है। वान टेंग चुपचाप खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें लगातार झपक रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वह सवाल पर विचार कर रहा था। राउंड बॉल चुपचाप इंतजार कर रहा था, उसे बाधित नहीं कर रहा था। एक क्षण के बाद वान टेंग ने एक गहरी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैंने इस शाश्वत अवस्था मूल जानवर के शरीर में प्रवेश करने का फैसला किया है। तुम पागल हो। राउंड बॉल को विश्वास नहीं हो रहा था कि बहुत विचार विमर्श के बाद वान टेंग ऐसा पागलपन भरा निर्णय लेगा। एक सनातन अवस्था मूल पशु के शरीर में प्रवेश करना, यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। एक छोटी सी गलती और वह पूरा निगल लिया जाएगा और बाहर आने का कोई मौका नहीं होगा। शायद इस मूल जानवर से निपटना सितारा जानवर की तुलना में कुछ हद तक आसान हो सकता है, लेकिन वान टेंग और एक शाश्वत चरण इकाई के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, जिसकी कोई तुलना नहीं थी। इस अंतर को केवल कुछ विशेष तरीकों से पाटा नहीं जा सकता। वान टेंग ने कहा, मैं जानता हूं कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी, वरना मेरा यहां आना व्यर्थ होगा। लेकिन एक दिव्य साम्राज्य एक शाश्वत अवस्था इकाई के शरीर के अंदर बनेगा। यह एक मूल जानवर है और हम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या चल रहा है। बहुत संभावना है कि इसने अपना खुद का स्थान बना लिया है। आपकी स्थानिक क्षमताएं उस अविश्वसनीय रूप से स्थिर स्थान को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं, और आप अंदर फंस सकते हैं, राउंड बॉल ने गंभीर भाव से कहा। वान टेंग ने कहा, मेरे पास कुछ साधन हैं, मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। वह एक शाश्वत अवस्था वाली इकाई के शरीर में प्रवेश करने के परिणामों से भली भांति परिचित था। यदि कोई अन्य विकल्प होता तो वह उस शाश्वत अवस्था वाली मूल प्राणी के शरीर में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं करता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या तुम्हें यकीन है? राउंड बॉल को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। किस तरह के साधन उसे एक शाश्वत चरणीय इकाई के अंदर फंसने से बचने की अनुमति दे सकते थे? ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रहा था। बेशक, वान टेंग मंद मंद मुस्कुराया। वैसे क्या तुम्हें गुइजांग जू को बचाना नहीं चाहिए? हेईशान शाही कबीले के उस युवक के आने का इंतजार क्यों नहीं करते? राउंड बॉल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वान टेंग ने बताया, उसे बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन शाश्वत अवस्था के अंत और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर वह उन्हें प्राप्त कर लेता है तो ये परेशानी भरा होगा। आपको पहले से ही पूरा विश्वास था कि आप उसे बचा लेंगे। राउंड बॉल कमजोर टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे बचाना प्राथमिकता है, लेकिन तरीका भी मायने रखता है। हेईशान शाही कबीले का वह युवक गुइजांग जू को तब तक नहीं मारेगा जब तक वह यहाँ नहीं आ जाता। जब वह यहाँ आएगा तो मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है, वान टेंग ने शांति से कहा। ओह हाँ, आपका क्लोन अभी भी बाहर है। राउंड बॉल को अचानक याद आया। वान टेंग मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने पहले ही अपने क्लोन को आने का निर्देश दे दिया था, जो कि हेईशान रॉयल कबीले के युवक से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अब उसने अपनी नज़र अपने सामने मौजूद अनंत अवस्था मूल जानवर की ओर घुमाई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह चुपचाप अंतरिक्ष में उड़ता हुआ चला गया। अगले ही पल वह अनंत अवस्था वाले मूल जानवर के शरीर पर उतरा। आसपास के माहौल को देखते हुए उसकी नज़र बंद विशाल मुंह पर पड़ी। यह महसूस करते हुए कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसने निकटतम गड्ढे की ओर देखा। वह उसकी ओर चला, किंतु उसकी आंखें उस सनातन अवस्था वाले मूल पशु की आंखों पर ही टिकी रहीं। सौभाग्य से शाश्वत अवस्था मूल जानवर अभी तक नहीं जागा था। वान टेंग आसानी से गड्ढे के पास पहुंचा और अंदर झांका। ये गड्ढा उन गुफाओं जैसा ही था जिनसे वह पहले भी गुजर चुका था। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई तल नहीं है। अपनी असली आंख से भी वह इसका तल नहीं देख पा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। असहाय होकर वह केवल एक गहरी सांस ले सका और अंदर जाने के लिए तैयार हो सका। पफ! उसी समय गड्ढे से अचानक एक गर्म धारा फूट पड़ी। सहज रूप से वान टेंग ने विस्फोट को टाल दिया। चिलचिलाती गर्मी खतरनाक रूप से उसके करीब आ गई, जिससे उसका पूरा शरीर लगभग जल उठा। वान टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसके भीतर की दिव्य ज्वाला उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिसने तुरंत ही चिलचिलाती गर्मी को रोक दिया। इस समय वह सींग रहित बर्फीले ड्रैगन मोती का उपयोग करने का साहस नहीं कर सका, क्योंकि तापमान में अंतर बहुत अधिक था और शाश्वत अवस्था मूल जानवर द्वारा आसानी से देखा जा सकता था। सौभाग्य से मेरा भौतिक शरीर काफी मजबूत है, अन्यथा वह आखिरी विस्फोट परेशानी भरा होता। वान टेंग ने राहत की सांस ली। हालांकि गड्ढे में आगे बढ़ते समय उन्हें अभी भी तपती धारा के प्रभाव का सामना करना पड़ा, जिसका मतलब था कि उन्हें इसे सहना होगा। वान टेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसका चेहरा चमक उठा और वह गड्ढे में कूद गया और तेजी से गहराई की ओर उतर गया।
जिस स्थान पर वह अभी था वह शाश्वत अवस्था वाले पशु के सिर का शीर्ष था, इसलिए ये गड्ढा वस्तुतः एक ऊर्ध्वाधर अवरोहण था। पफ, गर्म धारा की एक और लहर बाहर निकली और वान टेंग ने अपने हाथों को अपने सामने रखा। उसके शरीर के अंदर की पन्ना की चमकदार लौ बाहर निकली, जिसने एक आवरण की तरह लौ की एक सुरक्षात्मक परत बना दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिव्य ज्वालाएं वास्तव में ब्रह्मांड के अधिकांश झुलसाने वाले पदार्थों का प्रतिकार कर सकती हैं। यहाँ तक कि सनातन अवस्था वाले मूल पशु के शरीर के अंदर की जलती हुई जलधारा भी दिव्य ज्वालाओं का प्रतिरोध नहीं कर सकी। गर्म धारा वान टेंग के पास से गुजरी, जो लगभग 2 या 3 सेकंड तक रही, जिससे वह नीचे नहीं उतर सका। चुंबकीय सार का दिल सक्रिय। वान टेंग की निगाहें तेज हो गईं और वह अपने दिल में चिल्लाया। उन्होंने अपने ऊपर चुंबकीय सार का संचार कर लिया, जिससे उनका गुरुत्वाकर्षण बल तुरंत इतना बढ़ गया कि वह गर्म धारा द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को पार कर गया। धमाका, उसका शरीर एक बार फिर नीचे उतरा और उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वान टेंग को पता ही नहीं चला कि वह कब से नीचे उतर रहा था। गर्म धारा बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के अनियमित रूप से प्रकट हुई, लेकिन इससे वान टेंग को कोई खतरा नहीं हुआ। उसे बस यही लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अंदर की सुरंग बहुत लंबी लग रही थी। यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा लंबी थी। नहीं रुको, अचानक उसे एहसास हुआ कि यह लंबाई स्पष्ट रूप से गलत थी। निस्संदेह शाश्वत अवस्था वाले पशु का आकार बड़ा था, लेकिन इस सुरंग की लंबाई शाश्वत अवस्था वाले पशु के शरीर की लंबाई से अधिक प्रतीत होती थी। वान टेंग, आप शाश्वत चरण मूल जानवर के भीतर अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं, राउंड बॉल ने कहा। वान टेंग ने आसपास के अंतरिक्ष में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करते हुए अपनी अंतरिक्ष काया को सक्रिय कर दिया। शाश्वत अवस्था वाले शरीर के अंदर के स्थान की स्थिरता बाहरी दुनिया के स्थान से कम नहीं थी, इसलिए उसे तुरंत कुछ भी गलत नजर नहीं आया। हालांकि अपने अंतरिक्ष शरीर को सक्रिय करने और आसपास के वातावरण को महसूस करने के बाद उन्हें अंततः एक सूक्ष्म अंतर महसूस हुआ। अनंत शक्ति। आंखें खुली। 2 यहाँ का स्थान वास्तव में बाहरी दुनिया से अलग था। यह अब एक ही स्थान पर नहीं था। शाश्वत अवस्था मूल जानवर के बाहरी स्थान और आंतरिक स्थान ने इस लंबे मार्ग के माध्यम से एक घोंसला बनाया। इस मार्ग के भीतर अंतरिक्ष का हेरफेर असाधारण रूप से परिष्कृत था। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मूल जानवर भी शाश्वत अवस्था तक पहुंचने के बाद अंतरिक्ष को इतनी सरलता से संचालित कर सकता है। वान टेंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक भाग को देखने से संपूर्णता का पता चलता है। इस मार्ग के भीतर स्थानिक हेरफेर ने उन्हें शाश्वत चरण मूल जानवर के शरीर के अंदर अंतरिक्ष की जटिलता का एहसास कराया। इस समय वान टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यहाँ थे। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि उसके सामने का स्थान फैल रहा है और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। एक क्षण में वह गलियारे से बाहर निकल आया और एक अत्यंत अजीब स्थान में प्रवेश कर गया। यह क्या है? वान टेंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही बदल गई। धमाका, गर्मी की एक शक्तिशाली लहर आई, जिसने अप्रस्तुत वान टेंग को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। पन्ना चमकीली ज्वाला। वान टेंग ने मन ही मन चिल्लाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के पन्ना चमकीली ज्वाला को छोड़ दिया, जिसने उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। धमाका, अगले ही क्षण गर्मी के उफान ने वान टेंग को पूरी तरह से डुबो दिया और भयावह तापमान पूरे वातावरण में फैल गया। सौभाग्य से वान टेंग ने समय रहते एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को छोड़ दिया तथा स्वयं को पूरी तरह से लपेट लिया, जिससे वह तेज प्रवाह से होने वाली किसी भी हानि से बच गया। करीब करीब वान टेंग को तपती हुई धारा के प्रभाव में हजारों मीटर पीछे फेंक दिया गया, इससे पहले कि वह अपने शरीर को रोक सके और गर्मी के प्रवाह से बाहर निकल सके। ये जगह इस अराजक ऊष्मा प्रवाह से भरी हुई है। राउंड बॉल चौंक कर चारों ओर देखने लगा। ये बहुत अजीब है। अगर यह एक साधारण शाश्वत चरण विशेषज्ञ होता तो शरीर के अंदर का दिव्य साम्राज्य ऐसा नहीं होता, लेकिन यह मूल जानवर असामान्य है। ये वास्तव में बहुत असामान्य है। वान टेंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, तुरंत स्थिति को समझ गया। यहाँ अंतरिक्ष में बह रही अंतहीन अराजक ऊष्मा प्रवाह के अलावा कुछ भी नहीं था। वह भी हैरान था, क्या ऐसा हो सकता है कि शाश्वत अवस्था का हृदय यहाँ नहीं है? शायद आपकी अटकलें गलत हैं, राउंड बॉल ने सुझाव दिया। वान टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत ही उस जगह से निकल गया। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसे जाने से पहले ये सुनिश्चित करना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ दूर तक उड़ने के बाद वह अचानक रुक गया। विशेषता बुलबुले। यहाँ तक कि इस स्थान के भीतर भी विशेषता बुलबुले मौजूद थे। वान टेंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया तथा दूरी पर अशांत प्रवाह में दिखाई देने वाले विशेष बुलबुले को इकट्ठा किया। ज्वाला की उत्पत्ति 200। फायर डोमेन तारांकन 800। शाश्वत पदार्थ तारांकन 120। फायर डोमेन तारांकन 150। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 2500। अल्पविराम। ये विशेषता वाले बुलबुले वैसी ही थीं जैसी वान टेंग ने बाहर इकट्ठी की थीं।
ये वही 4 विशेषताएं थीं। हालांकि वांग टेंग के लिए ये फिर भी एक सुखद आश्चर्य था। डोमेन, उत्पत्ति और शाश्वत पदार्थ, ये वे गुण थे जिनकी वांग टेंग को जरूरत थी। जैसे जैसे वह शाश्वत अवस्था मूल पशु के आंतरिक अंतरिक्ष से होकर गुजर रहा था, उसने रास्ते में मिलने वाले प्रत्येक गुण बुलबुले को इकट्ठा किया। आश्चर्य की बात यह है कि इस आंतरिक स्थान में कई विशेषता बुलबुले थे, जिससे वांग टेंग की अपने क्षेत्र और मूल के बारे में समझ में तेजी से वृद्धि हुई। यहाँ तक कि उसने जो शाश्वत पदार्थ अर्जित किया उसकी मात्रा भी बहुत अधिक थी, जो कि बाहर से प्राप्त पदार्थ से कहीं अधिक प्रतीत होती थी। हालांकि इस समय उसका मन स्थिति का जायजा लेने के लिए नहीं था। इस अंतरिक्ष के भीतर कुछ देर तक खोज करने के बाद उसे शाश्वत अवस्था वाले हृदय का कोई निशान नहीं मिला, केवल अंतहीन अराजक ऊष्मा प्रवाह ही दिखाई दिया। नहीं, ये यहाँ नहीं है। वांग टेंग अचानक रुक गया, उसका चेहरा कुछ अप्रिय सा लग रहा था। उसका अनुमान गलत था, यहाँ कुछ भी नहीं था। वांग टेंग, चलो जल्दी से चलते हैं। मुझे लगता है कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है, राउंड बॉल ने सुझाव दिया। ठीक है, वांग टेंग ने सिर हिलाया और असहाय होकर हार मान ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह इस सनातन अवस्था वाले मूल पशु के शरीर के अंदर की बेचैनी को दूर नहीं कर सका। इसके अलावा केवल अराजक ऊष्मा प्रवाह की उपस्थिति और शाश्वत अवस्था हृदय का कोई संकेत न होने के कारण ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में गलत स्थान पर था। वह जाने के लिए मुड़ा। धमाका, तभी वांग टेंग के कानों में दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया, उसकी पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं। दूर से हवा की एक लाल धारा स्वतः ही प्रकट हुई, घूमती हुई और एक भयावह भंवर का निर्माण करती हुई। अरे नहीं, भागो, राउंड बॉल चिल्लाया। बिना याद दिलाए वांग टेंग तुरंत दूर की ओर भाग गया। हालांकि लाल रंग का भंवर अचानक और तेजी से प्रकट हुआ और उस क्षेत्र को पार कर गया जहां वांग टेंग स्थित था। एक क्षण में उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक भयानक शक्ति उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है, जो उसकी आत्मा और जीवन को नष्ट कर रही है। शाश्वत पदार्थ, वांग टेंग भयभीत हो गया। वह इससे बहुत परिचित था। धारा में शाश्वत पदार्थ था और जैसे ही यह भंवर के भीतर संघनित हुआ, इसने एक अजीबोगरीब हमला किया। धत्तेरी की, वांग टेंग को लगा कि उसके जीवन और आत्मा का मूल नष्ट हो रहा है। शाश्वत पदार्थ ने सीधे उसके शरीर और आत्मा को प्रभावित किया। हालांकि उस क्षण उनकी आत्मा के भीतर एक अजीब शक्ति उभरी, जो शाश्वत शक्ति के क्षरण का विरोध कर रही थी। वांग टेंग हिल गया था, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत उस शक्ति को सक्रिय किया, भंवर के भीतर अनंत शक्ति का विरोध किया। साथ ही उसने अपनी स्पेस फ्लैश और लाइट बोल्ट तकनीकों का उपयोग किया, भंवर से दूर भागने के लिए उसकी सीमा से बच निकला। लेकिन हवा का प्रवाह स्थिर नहीं था, ये तेजी से वांग टेंग की ओर बढ़ रहा था। भंवर से एक भयानक चूषण बल फूट पड़ा, जिससे उसकी गति काफी धीमी हो गई। बकवास, वांग टेंग कोसने से खुद को नहीं रोक सका। क्या भंवर को मुझसे कोई शिकायत है? वे हर जगह क्यों हैं? राउंड बॉल को यह स्थिति कुछ हद तक मनोरंजक लगी। इन परिस्थितियों में हंसना उचित नहीं था, लेकिन किसी कारण से वांग टेंग को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर राउंड बॉल को हंसी आ गई। कदम, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वांग टेंग को पता नहीं था कि राउंड बॉल क्या सोच रहा था। एक जोरदार चीख के साथ उसके भीतर की शक्ति भड़क उठी, भंवर की खींचने वाली शक्ति का विरोध किया। फिर अंतरिक्ष की शक्ति फट गई और उसने स्पेस फ्लैश को सक्रिय कर दिया। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। वांग टेंग की पीठ के पीछे बहुत बड़ी मात्रा में तारामंडल प्रकाश बल संघनित हो गया। ये सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी में बदल गया जो फैल गए। ऐसा लग रहा था जैसे पवित्र सफ़ेद पंख इधर उधर बह रहे हों। पवित्र प्रकाश के पंख, प्रकाश बोल्ट, दोनों के संयोजन से वांग टेंग की गति बहुत बढ़ गई। स्पेस फ्लैश के साथ मिलकर वांग टेंग मूल स्थान से गायब हो गया। एक क्षण में वह भंवर के घेरे से मुक्त हो गया और उसे निगलने वाली अनंत शक्ति की भावना अंततः गायब हो गई। ओह, वांग टेंग ने राहत की सांस ली। एक डर के साथ उसने पीछे देखा और देखा कि भंवर अभी भी आ रहा था। आत्मसंतुष्ट होने की हिम्मत न करते हुए वह तुरंत दूर भाग गया। कुछ ही देर में वह रास्ता उसके सामने आ गया जिससे वह आया था। वांग टेंग ने उसमें प्रवेश किया और साथ ही विशेषता बोर्ड की जांच भी की। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। जीवन की उत्पत्ति 1,32,000 बटा 1,50,000। आत्मा की उत्पत्ति 1,38,000 बटा 1,50,000। उनकी आत्मा और जीवन की उत्पत्ति में काफ़ी कमी आई है। मूल रूप से ये लगभग 150,000 होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये घटकर 130,000 से कुछ ज़्यादा रह गई है। उनके जीवन की उत्पत्ति में कमी अधिक महत्वपूर्ण थी, जबकि आत्मा की उत्पत्ति में केवल 6,000 अंकों की कमी आई। वांग टेंग को अचानक अपनी आत्मा के भीतर एक अनोखी शक्ति का ख्याल आया जो पहले प्रकट हुई थी। यह शाश्वत विशेषताओं का प्रभाव होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा में सचमुच शाश्वत विशेषता का एक अंश आ गया है, वांग टेंग ने आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर कहा।
इस बार उसका नुकसान बहुत ज्यादा था। दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत काफी कम हो गए थे और उसे नहीं पता था कि इसे ठीक होने में कितना समय और संसाधन लगेंगे। यहाँ तक कि विशेषताओं को चुनने पर भी इन दो मूलों को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था और अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि वह खुद को भाग्यशाली मानता था, कम से कम वह भागने में सफल रहा। यदि कोई साधारण ब्रह्मांड स्तर का योद्धा उसकी जगह होता तो संभवतः उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी होती। शाश्वत शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण योद्धा झेल सकता था, और यहाँ तक कि एक स्वर्गीय योद्धा को भी इसके लिए काफी कीमत चुकानी पड़ती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसा खतरा होगा, राउंड बॉल ने चिंता से पूछा। वान टेंग, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं नहीं मरूंगा। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। अनंत अवस्था वाले मूल जानवर का अंदरूनी भाग बहुत खतरनाक है। चलो जल्दी से वहां से निकल जाएं, राउंड बॉल ने सुझाव दिया। वान टेंग ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। प्रवेश करने के अनुभव के साथ बाहर निकलना बहुत आसान था। कुछ ही समय में वान टेंग मार्ग से बाहर निकल गया, बाहर की ओर लौटा और शाश्वत चरण मूल जानवर की सतह पर उतरा। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, उसका शरीर अचानक अनियंत्रित रूप से अकड़ गया। उसकी गर्दन यंत्रवत घूम गई और वह एक ओर देखने लगा। अनंत अवस्था मूल पशु की आंखें खुल गईं। कोठगना, लोगों को बचाना। एक आंखें तांबे की घंटियों जैसी थीं। नहीं, तांबे की घंटियां नहीं, ये दोनों आंखें दो छोटे सूरज जैसी थीं। ये क्रूर और क्रूर दृष्टि किसी भी व्यक्ति को भयभीत और भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। यह एक शाश्वत अवस्था वाले प्राणी की दृष्टि थी। उसके सामने मौजूद मूल जानवर दिखने में दूसरे मूल जानवरों से अलग नहीं था। हालांकि वह शाश्वत अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन उसमें ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ सहज ज्ञान से प्रेरित था। लेकिन उन आंखों से निकलने वाली भव्य आभा किसी ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर की तुलना से परे थी। वान टेंग को लगा कि उसका शरीर अकड़ गया है, डर या डरपोकपन की वजह से नहीं। सच में वह डरपोक नहीं था, ये पूरी तरह से शाश्वत मंच आभा के भारी दबाव के कारण था। अगले ही क्षण उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी आभा प्रकट कर दी। धमाका, एक प्राचीन और विशाल इच्छाशक्ति तुरंत ही अवतरित हुई, मानो समय और स्थान को पार कर रही हो। धमाका, इसके साथ ही मानो शून्य में गड़गड़ाहट पैदा हो गई हो। वान टेंग के चारों ओर गरजने वाले विस्फोट गूंजने लगे। एक राजसी स्वर्गीय शक्ति उमड़ पड़ी। इसमें अदम्य युद्ध जैसी मंशा का आभास था, जैसे कोई योद्धा सैकड़ों लड़ाइयां लड़ चुका हो और उसे मौत का डर न हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, वान टेंग ने एक पल में अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दृढ़ता से आगे बढ़ा। चूंकि शाश्वत अवस्था का मूल जानवर जाग चुका था, इसलिए पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि शाश्वत अवस्था के मूल जानवर को दर्द महसूस हुआ या नहीं, ये वान टेंग की चिंता का विषय नहीं था। इसकी शाश्वत अवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निस्संदेह कठोर चमड़ी और मोटी देह वाला था। धमाका, एक गगनभेदी गर्जना के साथ वान टेंग की आकृति अचानक उसी स्थान पर गायब हो गई, अविश्वसनीय गति से फट गई और दूर की गुफा की ओर भागती हुई एक अवशिष्ट छवि में बदल गई। गर्जन, अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जो विशाल गुफा के भीतर गूंज उठी और एक निरंतर प्रतिध्वनि पैदा कर दी। वान टेंग के कान आवाज से लगभग बहरे हो गए थे। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने तुरंत अपने कानों को ढकने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। दूरी की ओर भागते समय उसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ा। धमाका, जानवर के शरीर से निकले विशालकाय तंतु हिलने लगे। हल्की कंपन से शुरू होकर यह एक उन्मत्त नृत्य में बदल गया। बस कुछ ही सांसों में पूरा अग्नि तत्व पर्वत कांपने लगा और ऊपर से अनगिनत चट्टानें लुढ़कने लगीं। वान टेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पीछे से एक ध्वनि की गूंज सुनाई दी, जब उसकी पीठ पर पवित्र प्रकाश के पंख अचानक हिल गए, बाईं ओर बगल में चले गए। बाल बाल एक टेंटेकल से बच गए जो तेजी से आ रहा था। वह तंतु उसके बगल में घुस गया, जिससे उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह खतरनाक था। वान टेंग के पास जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि दोनों ओर से दो और विशालकाय तंबू आ गए, और यहाँ तक कि जो एक क्षण पहले आगे बढ़ा था वह भी पीछे की ओर मुड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक पल के लिए वान टेंग ने खुद को खतरनाक स्थिति में पाया। उसके चारों ओर हर दिशा अवरुद्ध थी और उसके पीछे शाश्वत अवस्था मूल जानवर के साथ वापस जाना असंभव था। वान टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने स्पेस फ्लैश सक्रिय किया और वहीं गायब हो गया। धमाका, तीनों टेंटिकल्स हिंसक रूप से टकराए, जिससे बल का एक ढेर बन गया। अनंत अवस्था मूल जानवर का शरीर भी बल से संघनित हो गया था। हालांकि वान टेंग उसे विस्फोट करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसके अपने हमलों ने उसके शरीर को कुछ नुकसान पहुंचाया। वान टेंग की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे इस शाश्वत अवस्था मूल जानवर से निपटने का रास्ता मिल गया था। खास तौर पर 3 टेंटेकल्स को टकराते और गुन बुलबुले गिराते देखने के बाद उसने बिना समय बर्बाद किए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें उठा लिया।
नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 2500। ज्वाला की उत्पत्ति 230। शाश्वत पदार्थ तारांकन 120। अल्पविराम। बुरा नहीं। वांग टेंग का दिल धड़क उठा। वह उत्साहित महसूस कर रहा था। क्या वह इस अनंत अवस्था मूल जानवर से अधिक गुण प्राप्त कर सकता है? लेकिन जीवन यापन सर्वोच्च प्राथमिकता थी। लाभ केवल एक गौण कार्य हो सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। गर्जन। 3 टेंटेकल्स को नुकसान पहुंचने से उसके पीछे मौजूद अनंत चरण मूल जानवर और भी क्रोधित हो गया। वह क्रोध में दहाड़ने लगा और आसपास की चट्टानी दीवारों से और अधिक टेंटेकल्स निकलकर वांग टेंग की ओर बढ़ गए। पूरे अग्नि तत्व पर्वत पर भूकंप के झटके तेज हो गए। अनगिनत पत्थर लुढ़ककर नीचे गिरे। कई गुफाएं भी दब गईं। क्या हो रहा है? गुइजांग ज्ञान और अन्य लोग एक लंबी गुफा सुरंग से भाग रहे थे। ये दृश्य देखकर उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वे सदमे से भर गए। मजबूत अग्नि तत्व पर्वत इतना जबरदस्त कंपन कैसे अनुभव कर सकता है? ऐसे भयानक कंपन पैदा करने के लिए पूरे पर्वत को प्रभावित होना चाहिए। दूसरी तरफ कोर के बहुत करीब एक गुफा सुरंग में कीशान शाही कबीले का युवक गुइजांग जू को ले जाते हुए अचानक रुक गया। भारी झटके महसूस करते हुए उसने गंभीर भाव से आगे देखा। अग्नि तत्व पर्वत के केंद्र में हलचल है। क्या कोई वहां पहले पहुंच सकता था? असंभव। वे सभी लोग मुझसे पीछे हैं। वे मुझसे तेज नहीं हो सकते और उन्हें ये भी नहीं पता कि मुख्य स्थान का पता कैसे लगाया जाए। युवक के मन में विचारों की एक श्रृंखला तेजी से कौंधी। वह बहुत आश्वस्त था। उसे विश्वास था कि कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। हालांकि अचानक हुए बदलावों ने उसे अनिश्चित बना दिया। वह ये निर्धारित करने में असमर्थ था कि आगे क्या हो रहा है। उसने देर न करते हुए तेजी से आगे की ओर दौड़ लगा दी। चाहे जो भी कारण हो, उसे शाश्वत अवस्था के अंतरियों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता था। यह उसका नियत अवसर था। अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन के पार्षद, ब्रह्मांड अन्वेषक। उसके सामने सभी को झुकना होगा। वह ईशान शाही वंश का गौरव था जिसे ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ा होना तय था। कोर गुफा के अंदर वांग टेंग ने जल्दी से उसका पीछा कर रहे तंतुओं को चकमा दिया। 3 प्रकार की फुटवर्क तकनीकों के समन्वय के साथ उसका शरीर असाधारण रूप से चुस्त था। हालांकि शाश्वत चरण मूल जानवर के तंबू भी तेज थे, लेकिन इस कम विशाल स्थान में वे अपनी गति को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते थे। गों को ठगना, लोगों को बचाना। 2 वांग टेंग के विचार में यह शाश्वत अवस्था मूल जानवर उन जानवरों से बहुत अलग नहीं था जिनका उसने पहले सामना किया था और उनमें बुद्धि का अभाव था। बूम बूम बूम। जैसा कि अपेक्षित था, वांग टेंग के जानबूझकर दिए गए मार्गदर्शन के तहत शाश्वत अवस्था मूल जानवर के तंबू एक बार फिर अनियंत्रित रूप से टकराए, जैसे कि एक दूसरे के पैरों पर कदम रख रहे हों। फिर वे फट गए। वांग टेंग ने तुरंत विशेषता बुलबुले उठाए और फिर पागलों की तरह भाग गया। गर्जन। उसके पीछे का सनातन अवस्था का मूल पशु कांप उठा और भयंकर गर्जना करने लगा। हिस हिस हिस। उसके शरीर के छिद्रों से हवा की अनगिनत धाराएं बाहर निकल रही थीं, जो पाइपों से भरे भाप इंजन जैसी लग रही थीं। वांग टेंग ने पीछे देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे याद आया कि अनंत शक्ति युक्त ऊष्मा प्रवाह भंवर जो उसने पहले अनंत अवस्था मूल जानवर के शरीर के स्थान के अंदर देखा था। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह इसका सामना नहीं कर पाएगा। फायदा उठाने के विचार को तुरंत त्यागते हुए वांग टेंग पीछे मुड़ा और भाग गया। वह उस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देना चाहता था। उसके सामने कई गुफाएं थीं। वांग टेंग ने असली आंख को सक्रिय किया और छिपने के लिए एक गुफा चुनने का इरादा किया, तभी वह अचानक रुक गया। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में 2 परिचित प्रकाश समूह दिखाई दिए। आप कितने समय पर आए हैं? वांग टेंग की आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। उसके दिमाग में कई तरह के विचार आए और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। तुम शाश्वत अवस्था के अंदरूनी हिस्से को ढूंढना चाहते थे, है न? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। उसने पीछे मुड़कर निकट आती ऊष्माधारा की ओर देखा, लेकिन वह गुफा में नहीं घुसा। स्वूश स्वूश स्वूश। टेंटिकल्स एक बार फिर वांग टेंग की ओर बढ़े। कई बार धोखा दिए जाने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिससे मूल जानवर की बुद्धि की कमी का पता चलता है। यही कारण था कि मूल जानवर बहुत बुद्धिमान नहीं थे, यहाँ तक कि एक परिचित चाल भी उन्हें अचंभित कर सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराया। इस बार उसने उन तंतुओं को एक दूसरे पर हमला करने नहीं दिया। इसके बजाय वह उनके साथ खेलता रहा, उन्हें गोल गोल घुमाता रहा। इस बीच पीछे से गर्मी का प्रवाह करीब आ रहा था। वांग टेंग ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। वांग टेंग, तुम आग से खेल रहे हो? राउंड बॉल ने घबराकर कहा। तुम सही कह रहे हो, मैं आग से खेलने में माहिर हूँ। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। लगभग हो गया। धमाका। ये कहते हुए वह सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा।
पीछा करने वाले तंबुओं ने हार मानने का कोई संकेत नहीं दिया और गर्मी का प्रवाह भी करीब आ रहा था। उन्होंने प्रवेश द्वार को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा। अगले ही क्षण, जैसे ही वांग तेंग गुफा में प्रवेश करने वाला था, उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक और आकृति बाहर निकली। ये हेईशान शाही कबीले का युवक था। जब उसने देखा कि तंबू उसकी ओर बढ़ रहे हैं और भयानक गर्मी का प्रवाह आ रहा है, तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। लगभग बिना सोचे समझे उसने तुरंत गुइजांग जू को बाहर फेंक दिया, जिसका उद्देश्य उसके शरीर को उन जालों के खिलाफ ढाल के रूप में उपयोग करना था। हालांकि इस समय एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने गुइजांग जू के शरीर को जकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। हेईशान रॉयल कबीले के युवक की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अब तक वह समझ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। वह केवल पागलों की तरह पीछे हट सकता था। उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसने उसे भयंकर रूप से आगे बढ़ाया। धमाका! सुनहरे प्रकाश का एक अंतहीन विस्फोट फूट पड़ा। भाले की चमक ने पूरे स्थान को भर दिया, क्योंकि डोमेन और मूल की शक्ति निकट आने वाले टेंटेकल्स से टकरा गई, जिससे सभी दिशाओं में बल की लहरें फैल गईं। स्वर्णिम आभा तुरंत नष्ट हो गई तथा अवशिष्ट शक्ति वापस आ गई। हेईशान शाही कबीले का युवा सदस्य जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वह अभी भी भयानक ऊर्जा से त्रस्त था। उसकी छाती से हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंज रही थी और वह खून खांस रहा था। उसके अंदर तंबू घुस आए, जिससे वह भयभीत हो गया। यह क्या चीज़ है? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? और वहाँ गर्मी का प्रवाह था जो लगातार आगे बढ़ रहा था। उसे तीव्र गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व भस्म होने वाला हो। यहाँ तक कि उसके भीतर की शक्ति भी प्रज्वलित होती दिख रही थी। इससे पहले जब वह गुफा के अंदर थे तो उन्होंने महसूस किया कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अपने शरीर और परिवार द्वारा दिए गए खजाने पर भरोसा करते हुए वह इसे सहन करने में कामयाब रहे। अब इस ऊष्मा प्रवाह का तापमान कई गुना अधिक था और इसका प्रतिरोध करना असंभव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छींटे! हेईशान शाही कबीले के युवक को एक बार फिर खून की खांसी आई। उसने अपने दांत पीसते हुए एक काली गोलाकार वस्तु निकाली और उसे आगे फेंक दिया। धमाका! अगले ही क्षण काला गोला सामने से आ रहे तंतुओं से टकराया, जिससे एक चमकदार बल विस्फोट हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। जब शक्ति की असीम लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, तो गगनभेदी गर्जनाएं गूंजने लगीं, यहाँ तक कि अतिक्रमणकारी ऊष्मा प्रवाह को भी पीछे धकेल दिया। वांग तेंग दूर एक गुफा में दिखाई दिया। उसने गुइजांग जू को अपनी बाहों में उठा रखा था। वह गंभीर भाव से गुफा से बाहर देख रहा था। हेईशान शाही कबीले के युवक के पास कुछ तुरुप के पत्ते हैं। उन्होंने वास्तविक नेत्र को सक्रिय किया तथा विस्फोट के केंद्र की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित की तथा ये देखना चाहा कि क्या हेईशान शाही कबीले का युवा सदस्य बच गया है। दुर्भाग्यवश प्रतिद्वंद्वी भागने में सफल रहा। विस्फोट से उत्पन्न हुई चमक से प्रकाश की एक किरण निकली और एक गुफा में प्रवेश कर गई। फिर बल का उपयोग करके गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया, जिससे बल की बाहरी तरंगें कट गईं। मम्मा! वांग तेंग की बाहों से एक हल्की गुनगुनाहट आई। गुइजांग जू का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वह वांग तेंग के चेहरे की तरफ देख रही थी, आभार व्यक्त कर रही थी। भाई हान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम घायल हो। वांग तेंग ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसने एक उपचार की गोली निकाली और उसके मुंह के पास रख दी। ले लो। गुइजांग जू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और गोली निगल ली। उसके सुंदर चेहरे का पीलापन तुरंत थोड़ा कम हो गया। वह गंभीर रूप से घायल नहीं थी, बस इतना था कि हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने उसका बहुत सारा खून पी लिया था, जिससे वह कमज़ोर दिखाई दे रही थी। अब उपचार की गोली लेने के बाद वह काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। भाई हान, अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं, गुइजांग जू ने शर्मिंदगी के साथ कहा। वांग तेंग ने सिर हिलाया, थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए। ये लड़की छोटी सी दिख रही थी, लेकिन उसका फिगर अच्छा था। वह नर्म और गले लगाने में आरामदायक थी। खांसी! विषय से भटक रही हूँ। उसने पूरी गंभीरता से गुइजांग जू को नीचे उतारा। दूसरी पार्टी पहले से ही अपने दम पर खड़ी हो सकती थी, इसलिए उसे उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या हेईशान शाही वंश के उस युवक ने आपके साथ कुछ किया है? वांग तेंग ने पूछा। उसने बस मेरा थोड़ा सा खून लिया। उसने मेरे खून को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया और इतनी दूर से यहाँ तक आया, गुइजांग जू ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। रास्ते में हुई घटनाओं को याद करके उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कोई सुखद स्मृति नहीं थी। इस पूरी यात्रा के दौरान उसे लगभग मवेशियों की तरह खून बहाया गया। यह न केवल अपमानजनक था, बल्कि इससे उसके अंदर निराशा और डर की भावना भी पैदा हुई। उसने सोचा कि वह मरने वाली है। हेईशान शाही कबीले का वह युवक बहुत ही कठोर और रुखा था। उसने कहा कि जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो वह उसे मार डालेगा।
यहाँ तक कि अभी भी जब हेशान शाही कबीले के युवक ने उसे बाहर फेंका तो वह टेंटेकल खतरनाक रूप से करीब था और वह मौत की सांस को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो ये सचमुच एक कष्टदायक अनुभव था। बचपन से लेकर वयस्क होने तक वह हमेशा अच्छी तरह से सुरक्षित रही थी। गुइज़ेंग परिवार की प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते उसे कभी भी कोई महत्वपूर्ण झटका नहीं लगा था। हालांकि इस बार मौत बहुत करीब थी। यह अनुभव जीवन भर के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए पर्याप्त था। सौभाग्य से उसे भाई हान ने बचा लिया, अन्यथा आज उसकी मृत्यु हो सकती थी। इस पर विचार करते हुए उसने कुछ अजीब भाव से वांग तेंग की ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि बहन जिनुओ और बहन कयुन बड़े भाई हान को इतना महत्व देते थे। वह वाकई बहुत शक्तिशाली था। उसकी तुलना में भाई गुइज़ांग ज्ञान अभी भी काफ़ी दूरी पर था। सब ठीक है। वांग तेंग ने गुइज़ांग जू के अजीबोगरीब चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और मान लिया कि वह अभी भी डरी हुई है। उसने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। हाँ, भाई हान के यहाँ होने से मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। गुइज़ांग जू ने बार बार सिर हिलाया। वांग तेंग को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। क्या उसके लिए उस पर इतना भरोसा करना सही था? वह वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं था। वांग तेंग, ऐसा लगता है कि इस लड़की को बचाने के बाद तुम्हें थोड़ी लोकप्रियता मिल गई है। राउंड बॉल ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। क्या बात है, ईर्ष्यालु? वांग तेंग ने जवाब दिया। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ, मैं एक भावनाहीन बुद्धिमान जीव हूँ। राउंड बॉल ने अपनी आंखें घुमाए और कहा। भविष्य में मैं तुम्हें एक बुद्धिमान महिला जीवन रूप ढूंढ कर दूंगा। वैसे क्या बुद्धिमान जीवन रूपों का कोई लिंग होता है? वांग तेंग ने उत्सुकता से पूछा। राउंड बॉल को अपमानित महसूस हुआ। क्या लिंग के बारे में पूछताछ करना वाकई जरूरी था? ये तो भेदभाव था। ये तो सरासर भेदभाव था। उसने गुस्से में कहा, बेशक हमारे पास लिंग हैं। जब एक बुद्धिमान जीवन रूप पैदा होता है तो हम स्वायत्त रूप से अपना लिंग चुन सकते हैं। मैंने एक पुरुष के रूप में विकसित होना चुना। वांग तेंग ने राउंड बॉल की चिड़चिड़ाहट को महसूस किया और उसे यह मजेदार लगा। फिर भी इसने एक लंबित सवाल का जवाब दिया, इसलिए इसे एक लाभ माना जा सकता है। धमाका। ठीक उसी समय गुफा एक बार फिर जोर से हिली, जिसकी तीव्रता पिछले झटकों से भी अधिक थी। चट्टान की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। ऊर्जा सैनिक, एक अनंत चरण मूल जानवर की मृत्यु। एक। वांग तेंग, क्या अग्नि तत्व पर्वत रहने वाला है? राउंड बॉल भयभीत हो गया क्योंकि उसने गुफा के शीर्ष पर विशाल दरार को देखा था। अनंत अवस्था का मूल जानवर पागल हो गया है। वांग तेंग ने बिना पीछे देखे गंभीरता से उत्तर दिया। अनंत अवस्था मूल जानवर? गुइज़ांग जू का चेहरा सदमे में पीला पड़ गया। भाई हान, क्या वह एक अनंत अवस्था मूल जानवर था जिसका हमने अभी सामना किया था? हाँ, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ। वांग तेंग ने निर्देश देते हुए तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा। जब उसने बाहर देखा तो उसने देखा कि तंतु लगातार उस प्रवेश द्वार पर प्रहार कर रहे थे जहां हेशान शाही कबीले का युवक छिपा हुआ था। अनंत अवस्था मूल जानवर पूरी तरह से क्रोधित लग रहा था। उसके अनगिनत तंबू भयंकर रूप से प्रहार कर रहे थे जिससे दीवारों से चट्टानें गिरने लगीं। दरारें दिखाई देने लगीं जो छत की ओर फैल गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस लड़के के पास कोई और चाल छिपी है। वांग तेंग ने अपनी आंखों में चमक के साथ सोचा। अपनी असली आंख से वह देख सकता था कि हिशान शाही कबीले का युवक अभी भी गुफा के अंदर था, जो शाश्वत अवस्था मूल जानवर के लगातार हमलों को झेल रहा था। उन्मत्त हमले के बावजूद उसने छिपने की जगह नहीं छोड़ी थी। वांग तेंग को आश्चर्य हुआ कि युवक की रक्षा अस्थायी रूप से शाश्वत चरण मूल जानवर के हमलों का विरोध करने में सक्षम थी। फिर वहां पहले वाला काला गोला था। जब यह फटा तो इसकी सतह पर कई रून उभर आए। इसके बाद जो बल निकला वह आश्चर्यजनक था। इसने अनंत अवस्था मूल जानवर के तंबुओं को काटने में कामयाबी हासिल की और आने वाली गर्मी की लहर को भी रोक दिया। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। इससे हेशान शाही वंश की गहन विरासत का पता चला। इसके अलावा इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि युवक के पास कई छिपे हुए कार्ड थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि उसने पिछले टकराव में इन कार्डों का इस्तेमाल किया होता तो वांग तेंग शायद उससे आसानी से नहीं निपट पाता। राउंड बॉल ने टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है। वांग तेंग की आंखें चमक रही थीं जब वह दूर स्थित गुफा को देख रहा था और धैर्यपूर्वक प्रतिद्वंद्वी के कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही देर बाद अचानक एक असामान्य घटना घटित हुई। गुफा से एक चमकदार तलवार की रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही यह प्रवेश द्वार से बाहर निकला, तलवार का प्रकाश आकार में सामान्य दिखाई दिया, लेकिन वार करने पर यह तुरंत अनंत अवस्था मूल जानवर के आकार के बराबर हो गया। अनंत चमक फूट पड़ी। धमाका। एक भयंकर गर्जना गूंजी और पूरी गुफा तलवार की रोशनी की सुनहरी चमक से ढक गई। यहाँ तक कि आसपास की लाल चमक भी इसकी चमक के नीचे फीकी पड़ गई। वह क्या है? वांग तेंग की निगाहें इस तरह केंद्रित हो गईं मानो वे कुछ अकल्पनीय देख रहे हों।
इस हमले की शक्ति कुछ क्षण पहले ही शाही कबीले के युवक द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से कहीं अधिक थी। इसके अलावा यह ऐसा हमला नहीं था जिसे कोई ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा कर सकता था। अनंत अवस्था मूल जानवर को खतरे का आभास हुआ। उसने अपना विशाल मुंह खोला और दहाड़ लगाए। फिर एक लाल रंग की चमक एक विशाल लाल गोले में संघनित हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। जैसे ही सुनहरी तलवार का प्रकाश निकट आया, लाल रंग का गोला शीघ्रता से निर्मित हुआ और अनंत अवस्था मूल जानवर द्वारा बाहर उगल दिया गया। गुफा में एक भयानक विस्फोट हुआ और दोनों ओर से हमले इतने भयानक थे कि आसपास की चट्टानी दीवारें पूरी तरह से टूट गईं। यह वांग टेंग ने आश्चर्य से ऊपर देखा। वास्तव में उसने ऊपर से चमकती हुई प्रकाश की किरण देखी। अग्नि तत्व पर्वत टूटकर बिखर रहा था। धमाका। हालांकि इससे पहले कि वह इस पर विचार कर पाता, आगे एक विस्फोट हुआ और दोनों ओर से हमले शुरू हो गए तथा अदृश्य शक्ति की लहरें चारों ओर फैल गईं। वांग टेंग का चेहरा गंभीर हो गया। वह तेजी से गुफा में वापस चला गया और गुइजांग जू को पकड़ लिया। जल्दी चलो। दोनों तरफ से हमले बहुत भयानक थे। ये पहाड़ शायद इस हमले का सामना न कर सके। अगले ही क्षण वह गुइजांग जू के साथ गुफा से बाहर निकला और पहाड़ की चोटी पर खुली दरार की ओर बढ़ गया। धमाका। विस्फोट के बाद आसपास की चट्टानी दीवारों पर लगातार प्रहार होता रहा, जिससे अधिकाधिक दरारें दिखाई देने लगी तथा असंख्य पत्थर लुढ़कने से जमीन कांपने लगी। संपूर्ण अग्नि तत्व पर्वत ढह रहा था। सब कुछ अनदेखा करते हुए वांग टेंग एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया। वह अराजकता के बीच से तेजी से आगे बढ़ा, गिरते पत्थरों से बचते हुए पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। गर्जन। नीचे दहाड़ें गूंज उठी क्योंकि क्रोधित शाश्वत चरण मूल जानवर ने अपने पंजे फैलाए और वांग टेंग की ओर झपटा। यदि वह छिपता रहा तो शाश्वत अवस्था मूल जानवर उसे नहीं देख पाता, लेकिन अब बाहर निकलने पर उसे अवश्य ही खोज लिया जाएगा। वांग टेंग को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने भयानक हमलों के बावजूद भी जानवर में उसे निशाना बनाने की ताकत थी। सचमुच एक शाश्वत चरण मूल जानवर के योग्य। प्रभावशाली। हांझू। हवा में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। जब युवक ने वांग टेंग को देखा तो उसे पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। यदि यह कमीना व्यक्ति न होता तो उसे अपने परिवार के कुलीन लोगों द्वारा दिए गए साधनों का जल्दबाजी में उपयोग करने के लिए मजबूर न होना पड़ता, जिससे वह अब इतनी असुरक्षित स्थिति में होता। ये पूर्णतः बर्बादी थी। इससे न केवल अच्छा परिणाम प्राप्त करने में असफलता मिली, बल्कि वह एक शाश्वत अवस्था मूल जानवर के साथ उलझ गया, जिससे वह मुक्त होने में असमर्थ हो गया। ये सब हांझू की बदौलत संभव हुआ। ओह लानत है, ऐसा लगता है कि कोई सचमुच पागल है। वांग टेंग ने पीछे देखा और बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। गुइजांग जू ने अपने होठों को दबाया और स्पष्ट रूप से थोड़ा संतुष्ट महसूस किया। हेईशान शाही कबीले के उस युवक ने उसे बहुत समय तक परेशान किया और अब भाई हान ने उसके लिए ऐसी दयनीय स्थिति पैदा कर दी थी। ऐसा लगा जैसे न्याय हो गया हो। अपने प्रतिद्वंद्वी की उग्र दहाड़ को अनदेखा करते हुए वांग टेंग ने भागने की गति बढ़ा दी। शाश्वत अवस्था मूल जानवर बहुत भयानक था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष मारा जाएगा या नहीं, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। कुशलता से हर एक तंतु को चकमा देते हुए वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अग्नि तत्व पर्वत निस्संदेह ऊंचा था और दरार इतनी नजदीक दिखाई देने के बावजूद वह चाहे जितनी भी दूर उड़े, वह पहुंच से बाहर लग रहा था। मूल तकनीक युद्ध हथियार। एक शाश्वत चरण मूल जानवर की मौत। 2। धमाका। एक तंतु चट्टान की दीवार से टकराया, जिससे वांग टेंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने नीचे देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अनंत अवस्था मूल जानवर ने पकड़ लिया था। हेईशान शाही कबीले का युवक भी मौजूद था, लेकिन उसके और वांग टेंग के बीच काफी दूरी थी। अब वह शाश्वत चरण मूल जानवर द्वारा पीछा किया जा रहा था। वह बेहद अव्यवस्थित दिख रहा था, जो पहले उसके अहंकारी व्यवहार से बिल्कुल अलग था। वांग टेंग को पीछे मुड़कर देखते हुए उसने उसे एक काले भाव से घूरते हुए सोचा कि काश वह उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुमने ही इसे भड़काया है। यह मेरा कोई काम नहीं है, वांग टेंग ने जवाब दिए बिना नहीं रह सका। क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो? हेईशान शाही कबीले के युवक ने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे खिलाफ कब साजिश रची? वांग टेंग ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम? हेईशान शाही कबीले का युवक गुस्से से आग बबूला हो रहा था। ये कमीना दिखावा कर रहा था कि उसे कुछ नहीं पता और उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहा था। गुइजांग जू को हंसी आ गई। भाईहान बहुत निर्दयी था, जिससे प्रतिद्वंद्वी अवाक रह गया। बूम बूम बूम। अनंत अवस्था मूल जानवर ने करीब से पीछा किया। उसके तंबुओं ने चट्टान की दीवारों को जकड़ लिया, जिससे उसकी गति बढ़ गई। एक छलांग में हजारों मीटर की दूरी तय की और दोनों के करीब आ गया। विशाल अनंत चरण मूल जानवर के लिए हजारों मीटर की दूरी मात्र एक कदम के समान महसूस हुई। हेईशान रॉयल कबीले का युवक तनाव में था।
उसने अपनी गति को पहले ही सीमा तक बढ़ा दिया था। उसने एक सुनहरा युद्ध कवच पहना था और कवच के पीछे धातु के पंखों की एक जोड़ी खुली हुई थी, जिससे उसकी गति बहुत बढ़ गई थी। यह एक शाश्वत स्तर का युद्ध कवच था। उसके पीछे के पंख भी कोई साधारण चीज नहीं थे। जब वे खुले तो वे नक्षत्र पवन बल की शक्ति से घिरे हुए थे, जिससे युवक की गति 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। इतनी जल्दी? वांग टेंग ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। अंतरिक्ष तकनीकों सहित 3 अलग अलग फुटवर्क युद्ध तकनीकों का उपयोग करने के बाद भी वह उनके बीच की दूरी को बढ़ाने में असमर्थ रहे। यह एक शाश्वत स्तर का युद्ध कवच होना चाहिए। हेईशान रॉयल कबीला असाधारण है जो एक ब्रह्मांड स्तर के योद्धा को शाश्वत स्तर का युद्ध कवच देता है, राउंड बॉल ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अमीर लोग। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। यहां तक कि उसके पास भी शाश्वत स्तर का युद्ध कवच नहीं था। यह अनुचित था कि हेईशान शाही कबीले के इस युवक के पास एक था। तुम इसे छीनना तो नहीं चाहते, है न? राउंड बॉल का हाव भाव अजीब था। यहां तक कि गुइजांग जू भी वांग टेंग के चेहरे पर लार टपकने वाले भाव को देखे बिना नहीं रह सकी। वह कुछ अवाक महसूस कर रही थी। भाई हान थोड़ा लालची लग रहा था। क्या वह सचमुच उस शाश्वत स्तर के युद्ध कवच को छीनने के बारे में सोच रहा था? हालांकि वह समझ सकती थी, यह एक शाश्वत स्तर का युद्ध कवच था जिसे 5 प्रमुख परिवार भी एक अनमोल खजाने की तरह मानते थे। वे इसका उपयोग केवल संकट के समय ही करेंगे। और भाई हान एक ब्रह्मांड अन्वेषक थे, निस्संदेह उन्होंने वहां कई कठिनाइयों का सामना किया था। कुछ अच्छा देखना और ऐसा दिखना बिल्कुल सामान्य बात थी। खांसी खांसी। वांग टेंग ने अपना गला साफ किया और कहा, मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? मेरी निंदा मत करो। मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। राउंड बॉल ने अपनी आंखें घुमाईं। दोनों मनुष्यों और मूल जानवर ने अपना पीछा और भागना जारी रखा। धीरे धीरे वे पर्वत की चोटी के निकट पहुंच गए। हम यहाँ हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और जैसे ही वह बाहर निकला, पवित्र प्रकाश के पंख उसकी पीठ पर फैल गए। हेईशान शाही कबीले का युवक भी पीछे न रहते हुए बाहर निकल आया। धमाका। अग्नि तत्व पर्वत की चोटी अचानक फट गई। पत्थर लुढ़कने लगे, हवा में धूल भर गई और एक भयानक जानवर अपने अनगिनत तंबुओं के साथ चोटी से बाहर निकला। अरे, वह बड़ा आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं पहले निकलूंगा। वांग टेंग ने आवाज लगाई और तुरंत अंतरिक्ष में गायब हो गया। अंतरिक्ष में हेरफेर। हेईशान रॉयल कबीले के युवक की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे कुछ हद तक अविश्वास महसूस हुआ। अगर उसे सही याद है तो काउंसलर वांग टेंग के पास भी अंतरिक्ष में हेरफेर करने की क्षमता थी, लेकिन हान जू के पास भी ये क्षमताएं क्यों थीं? धमाका। अनंत अवस्था वाले मूल राक्षस ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत हमला बोल दिया। इसका विशाल शरीर पहाड़ की चोटी के ऊपर आकाश में मंडरा रहा था, जिसके अनगिनत तंतु लहरा रहे थे तथा हेईशान शाही वंश के इस युवक को सभी दिशाओं से ढक रहे थे। दूर जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आया। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार दिखाई दी और उसने तुरंत उसे नीचे कर दिया। धमाका। एक सुनहरी तलवार की रोशनी निकली जो पहले वाली के समान थी। तो यह उस तलवार की शक्ति है। वांग टेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ। इससे पहले उसे लगा था कि तलवार की रोशनी ऐसी नहीं थी जो ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा द्वारा उत्पन्न की जा सकती थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह हेईशान रॉयल कबीले के युवक का काम नहीं था। ये युद्ध तलवार थी। ये तो एक मौलिक ऊर्जा युद्ध हथियार होना चाहिए। राउंड बॉल ने अचानक आश्चर्य से कहा। मूल ऊर्जा युद्ध हथियार। एक ग्रैंडमास्टर लोहार के रूप में ये पहली बार था जब वांग टेंग ने ये शब्द सुना था। वह आश्चर्यचकित था। राउंड बॉल ने बताया, मूल ऊर्जा युद्ध हथियार तब बनता है जब एक शक्तिशाली योद्धा अपनी युद्ध तकनीक को हथियार के भीतर संग्रहित करता है और उसे रूनों से सील कर देता है। जब उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें सक्रिय किया जा सकता है। क्या ऐसा कुछ है? वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। हाँ, लेकिन ये काफी दुर्लभ है। केवल कुछ प्रमुख सेनाओं के पास ही ऐसे खजाने होते हैं। क्योंकि एक मूल ऊर्जा युद्ध हथियार बनाने के लिए एक शाश्वत चरण विशेषज्ञ को हथियार में अपनी ऊर्जा संग्रहित करने की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड चरण योद्धा भी नहीं कर सकते हैं। गोल बॉल समझाया गया। यहाँ तक कि शाश्वत चरण विशेषज्ञों के लिए भी मूल ऊर्जा युद्ध हथियार में ऊर्जा संग्रहित करने की सफलता दर बेहद कम है। इसके अलावा मूल ऊर्जा युद्ध हथियार बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री अत्यंत कीमती होती है, जिससे ये हथियार अत्यंत दुर्लभ हो जाते हैं। केवल शाश्वत चरण के विशेषज्ञ ही ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं। वांग टेंग और भी अधिक आश्चर्यचकित था। एक मूल ऊर्जा युद्ध हथियार बनाने के लिए कठोर आवश्यकताओं ने समझाया कि उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था। इन हथियारों का उपयोग बहुत सीमित है। हेईशान रॉयल कबीले का युवक लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। राउंड बॉल ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे बस आश्चर्य है कि मूल ऊर्जा युद्ध हथियार कितनी शक्ति को मुक्त कर सकता है। अगर यह शाश्वत चरण मूल जानवर को मार सकता है तो यह प्रभावशाली होगा।
अनंत अवस्था मूल जानवर को मारने के लिए उसे कम से कम अनंत अवस्था शक्ति की आवश्यकता होगी। मत भूलो, अनंत अवस्था प्राणियों ने अनंत शक्ति पर महारत हासिल कर ली है, और यदि आप उस शक्ति को मिटा नहीं सकते तो आप उन्हें हरा नहीं सकते। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। इस समय बहुत से लोग घबरा गए और बाहर आ गए। नीचे अग्नि तत्व पर्वत का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था और गुइजांग ज्ञान और अन्य लोग बाहर भागे। तुरंत आकाश में युद्ध होते हुए देखा। वे सभी हैरान थे। करीब मत आओ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने उन्हें देखा और अपने अंतरिक्ष फ्लैश का उपयोग करके उनके पास आ गया। भाई, गुइजांग झू ने गुइजांग ज्ञान को देखते ही तुरंत पुकारा, क्या तुम ठीक हो? गुइजांग ज्ञान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। उसने अपनी चिंता व्यक्त की। मैं ठीक हूँ, भाई हान ने मुझे बचा लिया। गुइजांग झू ने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, भाई हान, धन्यवाद, मैं इस उपकार को याद रखूंगा। भविष्य में यदि आपको किसी भी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं मना नहीं करूंगा। गुइजांग ज्ञान ने वांग टेंग की ओर अपनी मुट्ठियां कसते हुए और गहरी ईमानदारी के साथ बोलते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं। वांग टेंग ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। वह भीमकाय प्राणी है। गुइजांग ज्ञान ने आकाश में हो रही लड़ाई को देखा और पूछा, यह अग्नि तत्व पर्वत के मूल में एक शाश्वत चरण मूल जानवर है। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और एक सार्थक स्वर में कहा, अग्नि तत्व पर्वत के मूल में अनंत अवस्था मूल जानवर। गुइजांग ज्ञान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उसका दिल हिल गया। उसने परिवार के भीतर के अभिलेखों के बारे में सोचा और उसकी नज़र विशालकाय जानवर पर टिकी हुई थी। क्या आप इस मूल जानवर को पहचानते हैं? वांग टेंग ने पूछा। मैं इसे कैसे पहचान सकता हूँ? मैंने इसे पहली बार देखा है। गुइजांग ज्ञान अजीब तरह से मुस्कुराया। क्या ऐसा है? वांग टेंग मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं पूछा और कहा, अगर तुम सबने वह पा लिया है जो तुम चाहते थे तो मेरा सुझाव है कि तुम दूर रहो। उस अनंत अवस्था मूल जानवर के करीब मत जाओ, ये तुम्हारी कल्पना से भी अधिक भयानक है। गुइजांग ज्ञान ने अनंत अवस्था मूल जानवर को एक अकल्पनीय नज़र से देखा। उसने कहा, भाई हान, हम इस अनंत अवस्था मूल जानवर से मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अपने परिवार के मार्शल योद्धाओं को छिपाने के लिए दूर की जगह पर ले जाऊंगा। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। गुइजांग ज्ञान तुरंत गुइजांग परिवार के सदस्यों के साथ युद्ध के मैदान से दूर उड़ गया। अनंत अवस्था मूल जानवर का विशाल शरीर बहुत बड़ा था। यह एक पल में हजारों मीटर की दूरी तय कर सकता था। उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखनी थी, अन्यथा अगर अनंत अवस्था मूल जानवर अचानक हमला करता तो गुइजांग परिवार के अन्य मार्शल योद्धाओं के पास भागने का समय भी नहीं होता। वांग टेंग ने गुइजांग ज्ञान की आकृति को दूर जाते हुए देखा। उसकी आंखों में गहरे अर्थ की झलक थी। वह निश्चित रूप से कुछ जानता है, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं, शायद बाद में कोई आश्चर्य होगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। धमाका। जब वे बात कर रहे थे, अचानक दूर से एक दहाड़ गूंजी। हेशान शाही कबीले का युवक अब और खुद को रोक नहीं सका। उसकी तलवार से चमकती हुई रोशनी फूट पड़ी और एक बेजोड़ तलवार की रोशनी बाहर निकली। गर्जन। शाश्वत अवस्था वाला मूल जानवर दहाड़ उठा और अपने मुंह में एक और लाल प्रकाश क्षेत्र इकट्ठा कर लिया, जिसका उद्देश्य सुनहरी तलवार के प्रकाश का मुकाबला करना था। लेकिन इस बार लाल प्रकाश क्षेत्र तुरंत आधे में कट गया और सुनहरी तलवार की रोशनी ने अपनी गति जारी रखी, सीधे शाश्वत चरण मूल जानवर पर गिर गई। स्वूश। सुनहरी तलवार की रोशनी में शाश्वत अवस्था मूल जानवर का विशाल शरीर अप्रत्याशित रूप से आधे में विभाजित हो गया। 5 शाश्वत चरण मूल जानवर। बेचारा युवक। 1। सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने शाश्वत अवस्था का मूल जानवर 2 भागों में विभाजित हो गया। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला और अचानक था कि अन्य लोग प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गए। वह एक शाश्वत अवस्था मूल जानवर था। ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं ने एक अनंत स्तर के मूल जानवर को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह अविश्वसनीय था। वांग टेंग की आंखों में भी आश्चर्य के भाव थे। क्या उस तलवार में सचमुच एक अनंत अवस्था मूल जानवर को मारने की शक्ति छिपी थी? उसकी नज़र और भी ज्यादा जोश से भर गई। अरे, अब इसका इस्तेमाल मत करना, उसे ये तलवार मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस मूल ऊर्जा युद्ध हथियार का उपयोग किए बिना शाश्वत चरण मूल जानवर को नहीं मारा जा सकता था, जो काफी विरोधाभासी था। बहुत शक्तिशाली, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग, इस मूल ऊर्जा युद्ध हथियार में निश्चित रूप से एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा की युद्ध तकनीक शामिल है। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह असली आंख का इस्तेमाल कर रहा था और उसने देखा कि तलवार की रोशनी में शाश्वत पदार्थ है, जो शाश्वत चरण मूल जानवर के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इस बीच गुइजांग ज्ञान और दूर खड़े अन्य लोग बहुत गंभीर थे। उन्हें मूल ऊर्जा युद्ध हथियार के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसलिए जब उन्होंने हेशान शाही कबीले के युवक को एक तलवार से हेशान शाही कबीले को 2 हिस्सों में विभाजित करते देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं।
ये भयानक था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे ईशान शाही वंश के उस युवक ने ये कैसे किया? गुइजांग यान को अचानक सौभाग्यशाली महसूस हुआ। जब उसने अनंत अवस्था मूल जानवर को देखा तो उसने अपने परिवार के अभिलेखों के बारे में सोचा और कार्रवाई करने के लिए उत्सुक था। लेकिन इस समय वह भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, अन्यथा उसे हेईशान रॉयल कबीले के युवाओं की भयानक तलवार का सामना करना पड़ता। अरे नहीं, ये सोचकर गुइजांग यान का दिल अचानक कांप उठा। अगर शाश्वत अवस्था मूल जानवर मारा गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं था? उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत चिंतित हो गई और उसने अन्य 4 तत्व पर्वतों की ओर देखा। उसने पहले ही अन्य 4 प्रमुख परिवारों के सदस्यों को संदेश भेज दिया था, तो वे क्यों नहीं दिखाई दिए? यह वान टेंग ने सामने खड़े शाश्वत अवस्था मूल जानवर को देखते हुए अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। जब अनंत अवस्था मूल जानवर का शरीर नहीं फटा था तो वान टेंग अपनी असली आंख से उसे देखने में असमर्थ था। हालांकि अब जब उसका शरीर फट गया था तो वान टेंग ने कुछ अलग देखा। क्या हुआ? राउंड बॉल ने पूछा। वान टेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी असली आंख को पूरी तरह से खोल दिया। उसने अनगिनत नियमों को आपस में गुथे हुए रून बनते देखा। उसने भ्रम की परत दर परत हटाए और सीधे सबसे गहरे रहस्यों को देखा। पर्याप्त नहीं, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और अप्रत्याशित रूप से उसके दिल में कुछ चिंता थी। वह केवल अपनी वास्तविक आंख के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेषता बिंदुओं का उपयोग कर सकता था। रिक्त विशेषता तेजी से घटने लगी, जबकि वास्तविक आंख की विशेषता तेजी से बढ़ने लगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल में एक गर्मधारा वान टेंग की आंखों में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी आंखों में सुनहरा प्रकाश और अधिक चमकदार हो गया, जैसे उसकी आंखों के गड्ढों में छिपे 2 तारे अंतहीन चमक बिखेर रहे हों। वास्तविक नेत्र 10,000 बटा 10,000 वास्तविक अवस्था। पलक झपकते ही वान टेंग ने रिक्त विशेषताओं के 10,000 अंक खर्च कर दिए। अब उनके लिए 100,000 विशेषता अंक मुश्किल से ही स्वीकार्य थे। पूर्ण वास्तविक अवस्था तक पहुंचने के बाद वान टेंग को लगा कि अब वह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वह अगले चरण तक पहुंचना चाहता था तो उसे अपना दायरा बढ़ाना होगा। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। ये पहली बार था। हालांकि ऐसा पहले भी अन्य विशेषताओं के साथ हुआ था, जैसे कि उसकी आत्मा और मूल विशेषताएं। उन सभी की एक सीमा थी और इन क्षमताओं में सुधार जारी रखने के लिए किसी को एक निश्चित क्षेत्र को तोड़ना पड़ता था। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। कोई योग्यता जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उसे बढ़ाना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न सीमाएं होती हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि कोई क्षमता संगत चरणों के बिना अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो इससे भौतिक शरीर का पतन हो सकता था। वान टेंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब उसकी असली आंख असली अवस्था के पूर्ण चरण पर पहुंची तो उसने तुरंत अपने सामने हो रहे बदलावों को महसूस किया। सब कुछ स्पष्ट हो गया और शाश्वत अवस्था मूल जानवर के शरीर के अंदर के कानूनों के आपस में जुड़े हुए रून उसके द्वारा आसानी से छील दिए गए, जिससे उनका सार प्रकट हो गया। फाक। वान टेंग की आंखें उभर आईं और वह खुद को गाली देने से नहीं रोक सका। अनंत चरण अंतड़ियां। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस क्षण अंततः उसे समझ आ गया। उसके सामने जो सनातन अवस्था का मूल पशु था, वह स्वयं सनातन अवस्था का अंतःस्थल था। वान टेंग को जब वह इसके स्थानिक आंतरिक भाग में प्रवेश कर पाया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। इसका कारण यह था कि शाश्वत अवस्था संपूर्ण जानवर थी। यह अनिवार्य रूप से एक शाश्वत अवस्था वाला हृदय था। हालांकि कुछ विशेष कारणों से शक्तियों के अभिसरण ने इसे ये रूप दिया, जिससे यह अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्न प्रतीत होने लगा। सब कुछ स्पष्ट हो गया और वान टेंग को ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन वह बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। शाश्वत अवस्था का हृदय 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। वह इसे कैसे हल कर सकता था? क्या ये टूट जाएगा? वान टेंग को घबराहट महसूस हुई। हालांकि उसने 5 तत्व दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया था, फिर भी यह एक शाश्वत चरणीय शक्ति संपदा द्वारा छोड़ा गया शाश्वत चरणीय आंतरिक अंग था। शायद यह उसके 5 तत्वीय दिव्य शरीर को बढ़ा सकता था। अगर यह इस तरह क्षतिग्रस्त हो गया तो ये शर्म की बात होगी। ठीक इसी समय एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। वान टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। शाश्वत अवस्था वाला मूल पशु, जो 2 भागों में विभाजित हो गया था, आश्चर्यजनक रूप से तेजी से एक साथ जुड़ने लगा तथा कुछ ही समय में अपने मूल रूप में वापस आ गया। ये कैसे संभव है? हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने अविश्वास से भरी एक गंभीर अभिव्यक्ति की। मूल ऊर्जा युद्ध हथियार की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करने के बावजूद वह अपने सामने अनंत चरण मूल जानवर को नहीं मार सका। गुइजांग ज्ञान की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से गंभीरता छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या चिंता। शाश्वत अवस्था का अंतःस्राव सुरक्षित रखा गया। हालांकि शाश्वत अवस्था मूल जानवर की ताकत इतनी भयानक थी कि उनके पास इसके खिलाफ मुकाबला करने का कोई मौका नहीं था। गर्जन।
अचानक शाश्वत अवस्था वाले मूल पशु ने अपना विशाल मुंह खोला और एक गगनभेदी दहाड़ निकाली जो आकाश और पृथ्वी तक गूंज उठी। ध्वनि में अविश्वसनीय भेदक शक्ति थी जिससे सभी के हाव भाव बदल गए। इसने न केवल उनके कान के पर्दे हिला दिए बल्कि उनके दिमाग पर भी असर डाला। उनके शरीर में खून बेकाबू होकर बहने लगा, मानो वह उनके शरीर से बाहर निकल जाना चाहता हो। 5 शाश्वत चरण मूल जानवर। बेचारा युवक। 2 ब्रह्मांड स्तर के इन योद्धाओं के लिए यह अविश्वसनीय रूप से अकल्पनीय था। उनके शरीर असाधारण रूप से मजबूत थे और उनका खुद पर नियंत्रण लगभग अमानवीय स्तर तक पहुंच गया था। उन्हें शायद ही कभी बाहरी ताकतों के प्रभाव का अनुभव हुआ हो। फिर भी इस समय ध्वनि ने किसी तरह उनके रक्त को प्रभावित किया, एक ऐसी घटना जिस पर विश्वास करना लगभग असंभव था। गुइजांग यान और गुइजांग परिवार के योद्धाओं के चेहरे लाल हो गए थे और उनके अंदर का खून बेकाबू होकर उबलने लगा था। उनकी संवेदनाएं दूसरों से अलग थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई आम शक्ति उन्हें पुकार रही हो। उनका खून गूंज रहा था और उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। ये थी रक्त की शक्ति। क्या हो रहा है? गुइजांग परिवार के कई योद्धा हैरान थे। हाँ, ये पूर्वज का हृदय होना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है। गुइजांग यान ने तीव्र इच्छा के साथ आकाश में अनंत अवस्था मूल जानवर को देखा। वह शाश्वत अवस्था वाले हृदय को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन शाश्वत अवस्था वाले मूल पशु की शक्ति के कारण वह हिचकिचा रहा था। वह उसके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ जल्दबाजी में आगे बढ़ने से निस्संदेह उसे अनंत चरण मूल जानवर द्वारा मार दिया जाएगा। तथ्य यह है कि वह गुइजांग परिवार का योद्धा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतीत में 5 दफन परिवारों से कई प्रतिभाशाली लोग पैतृक भूमि में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनमें से किसी को भी शाश्वत चरण का हृदय प्राप्त नहीं हुआ था। गुइजांगयान को भरोसा नहीं था कि वह इससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। अचानक शाश्वत अवस्था मूल जानवर की दहाड़ के तहत अन्य 4 पंचतत्व पर्वत हिंसक रूप से कांप उठे। क्या हुआ? सभी ने अनायास ही अपनी निगाहें अन्य 4 पंचतत्व पर्वतों की ओर घुमा लीं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम की स्थिति थी कि आखिर हो क्या रहा है। ये है। वांग टेंग की नज़रें झिलमिला उठीं, क्योंकि उसकी असली आंख 4-5 तत्व पर्वतों पर केंद्रित थी। उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया। 4 पर्वतों के भीतर से 4 तीव्र शक्ति समूह तेजी से उठ रहे थे। उनकी चमक उनके सामने उपस्थित सनातन अवस्था वाले मूल पशु की चमक से कम नहीं थी। ये 4 अन्य अनंत चरण मूल जानवरों को बुला रहा है। वांग टेंग को अविश्वसनीय लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये धोखाधड़ी जैसा नहीं था? हेईशान शाही कबीले के युवक ने भी इस विसंगति को देखा। उसने जल्दी से अपनी नज़र चारों पहाड़ों की ओर घुमाई। उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसने तुरंत भागने पर भी विचार किया, लेकिन उसके सामने मौजूद शाश्वत अवस्था मूल जानवर उसे घूर रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। कुछ ही देर में चारों पहाड़ एक साथ फट गए। सभी की स्तब्ध दृष्टि के बीच 4 पर्वतों के भीतर से 4 भयानक विशालकाय जानवर बाहर निकले। अनगिनत पत्थर आसमान में उछल रहे थे, फट रहे थे, जिससे एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो रहा था, मानो कोई विशाल हाथ पहाड़ों को तोड़ रहा हो और चट्टानों को तोड़ रहा हो। ये पंचतत्व पर्वत कल्पना से परे विशाल थे। प्रभाव इतना भयानक था कि इसकी सीमा दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे पूरा आकाश प्रभावित हो रहा था। हवा में ढेर सारा मलबा और धूल भरा हुआ था। 4 भयानक मूल जानवरों के विशालकाय रूप अंदर से धुंधले दिखाई दे रहे थे। गर्जन, 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 गर्जन। एक साथ 4 दहाड़ें गूंजी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। वे आसमान में हो रहे नज़ारे को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। गर्जन। अग्नि तत्व शाश्वत अवस्था मूल जानवर भी 4 विशाल जानवरों के जवाब में दहाड़ने लगा। 4 शाश्वत चरण मूल जानवर। गुइजेंग परिवार का एक सदस्य चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन किसी ने उसका मुंह ढककर उसे तुरंत चुप करा दिया। वे भयभीत आंखों से आसमान की ओर देखने लगे। 5 डरावने विशालकाय जानवर आकाश पर छाए हुए थे, जिनकी छाया से पूरा आकाश अंधकार में हो गया था। एक अवर्णनीय दमनकारी शक्ति सभी पर उतर आई। इस समय 4 पंचतत्व पर्वतों से आकृतियां उभरीं। वे कोई और नहीं बल्कि 5 प्रमुख परिवारों के बचे हुए सदस्य थे। विभिन्न गुटों के अन्य मार्शल योद्धा भी दिखाई दिए, जिनमें गोल्डन पीक सिटी से मोटा योद्धा, एज्योर स्काई आइलैंड से महिला, शैडो फोर्ट्रेस से शैडो 9 और शैडो 11 और कई अन्य शामिल थे। वे सभी 5 तत्व पर्वतों से बाहर निकल आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इतने बड़े हंगामे के बीच वे इस घटना को अनदेखा नहीं कर सकते थे। बाहरी दुनिया में प्रकट होकर उन्होंने 5 भयानक अनंत अवस्था मूल जानवरों को भी देखा। उनकी पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। यह क्या है? गोल्डन पीक सिटी का मोटा ताज़ा युवक डर के मारे कांप उठा और एज्योर स्काई आइलैंड की लड़की के पीछे छिप गया। हालांकि जब लड़की ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। उसकी हालत भी मोटी लड़की से ज़्यादा अच्छी नहीं थी।
छाया किले से आए दो प्रतिभाशाली योद्धा सदमे के भाव लिए हुए थे और स्थिर भाव से आसमान की ओर देख रहे थे। वे किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार थे। माहौल बहुत ज्यादा भारी था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं थे और भागने के लिए तैयार थे। रेड ड्रैगन यूनिवर्स पायरेट से चीही, व्हाइट नाइट यूनिवर्स पायरेट से जुओगो और लॉन्गलापा साम्राज्य से शैली भी स्पष्ट रूप से हिल गए थे। उन्होंने अविश्वास में 5 शाश्वत चरण मूल जानवरों को देखा। हेंगजांग मो, येजांग शिनुओ और अन्य लोग भी बाहर निकले। शुरू में 5 शाश्वत चरण मूल जानवरों को देखकर चौंक गए और भयभीत हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ समझ लिया हो और गुइजांग यान के भावों को दर्शाते हुए एक दूसरे को देखा। क्या ये वे हैं? हेंगजांग मो ने घबराहट में निगल लिया और आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। 5 शाश्वत चरण मूल जानवर, ये होना चाहिए। येजांग जिननुओ ने सिर हिलाया। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इन 5 अनंत अवस्था मूल जानवरों को कैसे उकसाया? युनजांग जियाओ ने गंभीर भाव से कहा। चलो चलें, गुइजांग यान और बाकी लोग वहां हैं। चलो जाकर पूछते हैं। हेंगजांग मो ने इलाके को देखा और गुइजांग यान और उसके समूह को देखा। उसने तुरंत उनकी ओर रास्ता दिखाया। अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। दूसरी ओर वांग टेंग ने भी असीम दबाव महसूस किया और घबराहट में निगलने से खुद को रोक नहीं सका। ये डरावना था। 5 सनातन अवस्था वाले मूल जानवर एक साथ प्रकट हुए। यह एक भयानक स्थिति थी। एक से निपटना ही काफी चुनौतीपूर्ण था, 5 की तो बात ही छोड़िए। हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने इन शाश्वत चरण मूल जानवरों को भड़काकर वास्तव में एक खलबली मचा दी थी। हालांकि वांग टेंग को पता था कि ये 5 शाश्वत चरण मूल जानवर संभवतः 5 शाश्वत चरण आन थे। इस बार ऐसा लग रहा था कि वे अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए थे। शुरू में उसने सोचा कि उसे उन्हें एक एक करके ढूंढना होगा, लेकिन अब वे स्वयं ही बाहर आ गए, जिससे उसे खोजने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एकमात्र समस्या ये थी कि इन 5 सनातन मूल प्राणियों से कैसे निपटा जाए। हेईशान शाही कबीले का युवक तुरंत पीछे हट गया। वह भयभीत था। 5 शाश्वत चरण मूल जानवर उसकी क्षमताओं से बहुत परे थे। यहाँ तक कि मूल ऊर्जा युद्ध हथियार के साथ जो अनंत चरण शक्ति को मुक्त कर सकता था, वह उन्हें संभाल नहीं सका। मूल ऊर्जा युद्ध हथियार केवल एक बार अनंत शक्ति को मुक्त कर सकता था, और अगली बार जब इसकी आवश्यकता होती थी तो इसे फिर से एक अनंत चरण विशेषज्ञ द्वारा चार्ज किया जाना था। उसने पहले ही इस एकमात्र अवसर का उपयोग कर लिया था। यहाँ तक कि मूल ऊर्जा युद्ध हथियार के साथ जो अनंत चरण शक्ति को मुक्त कर सकता था, वह उन्हें संभाल नहीं सका। मूल ऊर्जा युद्ध हथियार केवल एक बार अनंत शक्ति को मुक्त कर सकता था, और अगली बार जब इसकी आवश्यकता होती थी तो इसे फिर से एक अनंत चरण विशेषज्ञ द्वारा चार्ज किया जाना था। उसने पहले ही इस एकमात्र अवसर का उपयोग कर लिया था। गर्जन। अग्नि तत्व शाश्वत अवस्था मूल जानवर क्रोध में दहाड़ने लगा। उसने हेईशान शाही कबीले के युवक को क्रूरता से घूरा और उस पर हमला कर दिया। धमाका। एक एक करके जाल बाहर निकले और हेईशान शाही कबीले के युवक को कसकर जकड़ लिया। भागो मत, लड़ते रहो, वांग टेंग ने दूर से जोर से चिल्लाया। जो लोग इस स्थिति से परिचित नहीं हैं, वे सोच सकते हैं कि वांग टेंग दूसरे पक्ष की जय जयकार कर रहे थे। हेईशान शाही कबीले के युवक का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला था। वह अपने दिल में वांग टेंग के पूरे परिवार को कोस रहा था। वह चाहता था कि वह दौड़कर उससे लड़ सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह अग्नि तत्व वाले शाश्वत अवस्था मूल जानवर की पकड़ से बच निकलने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसके अतिरिक्त दहाड़ 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 अन्य 4 शाश्वत अवस्था मूल जानवर भी दहाड़ने लगे और हेईशान शाही कबीले के युवक पर हमला बोल दिया। उन 4 शाश्वत अवस्था मूल प्राणियों का स्वरूप अंततः घने धुएं से उभरा, जिससे हर कोई देख सका कि वे कैसे दिखते थे। वे अग्नि तत्व शाश्वत अवस्था मूल जानवर के समान थे। वे कई तंबू, बड़ी आंखें और एक खुला मुंह वाले विशाल मांस के गोले जैसे जीव थे। हालांकि उनके रंग अलग अलग थे, नीला, हरा, पीला और सुनहरा, जो अन्य 4 मौलिक शक्तियों के अनुरूप था। नीला शाश्वत चरण मूल जानवर निस्संदेह एक जल तत्व मूल जानवर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर नीले तरल से संघनित था। यह एक अजीब दृश्य था। हरा शाश्वत चरण मूल जानवर लकड़ी तत्व का प्रतिनिधित्व करता था। इसका पूरा रूप हरे रंग में लिपटा हुआ था। इसका शरीर लकड़ी से बना हुआ लग रहा था, विभिन्न पेड़ों से सजी हुई थी और इसके तंबू लताओं जैसे थे। पीले रंग का शाश्वत चरण मूल जानवर पृथ्वी तत्व का प्रतीक था। इसका पूरा शरीर मिट्टी के रंगों से ढका हुआ था। ये कुछ हद तक अनाड़ी लग रहा था, जिसमें मैलापन था। जमे हुए पत्थरों की तरह इसके तंतु असाधारण रूप से भारी थे, जिससे कोई भी इसे कम आंकने से हतोत्साहित था। अंत में स्वर्णिम शाश्वत चरण मूल जानवर निस्संदेह धातु तत्व का प्राणी था। ऐसा लगता था कि यह धातु पदार्थ से बना है, जो धातु की चमक बिखेरता है। इसके तंतु भी धातु से बने थे, जिनमें अविश्वसनीय रूप से तेज धार थी जो शून्य को चीरने में सक्षम थी। जहां भी वे गुजरते थे, अंतरिक्ष में आयामी दरारें छोड़ जाते थे।
हेईशान शाही कबीले के युवक का रंग काले से हरे रंग में बदल गया, जिससे रंगों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला प्रदर्शित हुई। भले ही वह घमंडी था, लेकिन इस समय वह पूरी तरह से सदमे में था, प्रतिरोध के किसी भी विचार से रहित था। मौत उसकी आंखों के ठीक सामने मंडरा रही थी। ओह, कितना गरीब युवक है! वांग टेंग की अभिव्यक्ति सहानुभूति से भरी थी। मात्र $।